एक्सपीरियंस इन लाइफ इन रैनबैक से सेइंग यार ये दवाई थोड़ी बेचता रहूंगा जिंदगी भर। रिसोर्सेस का एस्पिरेशन से कोई ताल्लुक नहीं रहता है। बच्चे को आप बोलोगे कि आप नासा का साइंटिस्ट बनोगे और स्कूल में देने के लिए फीस नहीं होता है। The margin of failure is so thin. कुछ चीजों का अंदाजा था कि अगर बनेगा तो किस तरह बनेगा। एबिटा इज अ जोक इन्वेंटेड बाय अकाउंटेंट्स। पिछले 5-7 साल में ताइवान में 10 यूनिवर्सिटीज बंद हो गई। What is your view on Indian education and foreign education? Hey everyone, welcome back to the yet another episode of the Living Pod by Saurabh. Let me start with today's guest. You have shaped lots and lots of professionals. Welcome to the show, Satya. And it's a privilege, generally a privilege, to sit across with you. I have a chance to meet you once in your office, but that was like 30 minutes. Right. Today probably we have 3 hours, if you allow, and would like to go more deep. Thank you so much, Saurabh, and I'm delighted to be here. And I have followed your earlier conversations, I've tracked them. And my big motivation was, one, you are doing it. Number two is that I think there is so much that we can just leave as valuable for the next generation who are thinking of any of the few things that we are pursuing in life. And if it can be of any value to them, and in today's era, it's possible to leave that knowledge unconditionally and share your journey. So thank you so much for inviting. Is it your upbringing, from Tamilian to Meerut to then Delhi, then you cracked IIMs, उस समय IIMs का तो इतना हुआ भी नहीं होता था, right? I think बहुत ही ऑर्डिनरी स्टोरी है मेरे से पूछोगे अगर आप, इन द सेंस दैट ये शायद उस वक्त का तो शायद इंडिया का ही स्टोरी था, हर एक का ही स्टोरी था कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड्स, वी आर 4 किड्स, पिताजी पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स में काम करते थे और एक बड़ा इंटरेस्टिंग उनका एक एट्रीब्यूट उस ज़माने में पेरेंट्स का हुआ करता था। आज भी मेरा मानना है कि जिसे हम भारत कहते हैं उसमें पेरेंट्स का एट्रीब्यूट ये अभी भी बरकरार है कि जहाँ पर रिसोर्सेस का एस्पिरेशन से कोई ताल्लुक नहीं रहता है। Okay. मतलब बच्चे को आप बोलोगे कि आप नासा का साइंटिस्ट बनोगे और स्कूल में देने के लिए फीस नहीं होता है। ये लॉजिकल वर्ल्ड के परे है। वो किसी और दुनिया में थे और हमको उसी दुनिया में उन्होंने बड़ा किया है। तो हमारे घर में भी ऐसा ही था और मैं बिल्कुल ये नहीं मानता कि ये सिर्फ हमारा स्टोरी है। तो वही था। तो 3 भाई और 1 बहन। तो एक तरह से कहते हैं कि अब बच्चों पर जोर मत डालिए, ऐसा करके आजकल ना ये जो अपना जिस सेगमेंट में हम पहुंच गए सोशियो इकोनॉमिक में, ये सब थोड़ा सा कूल हो गया है। लेकिन उसका जो पॉजिटिव असर ये होता है बच्चों पर, जैसे मेरे सबसे बड़े भाई को कहा गया था कि तुम इंजीनियर बनोगे, ठीक है, दूसरे को कहा गया था तुम डॉक्टर बनोगे, मुझे कहा गया था तुम साइंटिस्ट बनोगे, और मैं कहता हूँ पेरेंट्स को मैं बिहेवियरल साइंटिस्ट बना हूँ, साइंटिस्ट नहीं बन पाया। एंड देन मेरे यंगर सिस्टर को कहा गया था तुम लेडी डॉक्टर बनोगी। ये जो है ये बच्चों पर जोर लगाना नहीं है, मैं इसे मानता हूँ कि ये न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है। यू आर प्रोग्रामिंग देयर माइंड्स टू थिंक बिग, टू एस्पायर फॉर समथिंग विच इज लॉजिकली लुकिंग बियॉन्ड योर रीच। सो इंडिया में आपको, आप कितनी गुर्बत से आए हो, किस टियर 3 सिटी से आए हो, वो पूछता नहीं है जब आपको IAS का सीट मिलता है। इट्स ट्रूली डेमोक्रेटाइज्ड। आई थिंक वी मस्ट सेलिब्रेट दिस। हमें बहुत कुछ करना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। सो हमारा जर्नी भी ऐसा ही था। तो बड़े भाई बने, वो इंजीनियर बने, सीनियर इंजीनियर, M.Tech किया, B.Tech किया, काम कर रहे थे ना। वो इज़ ऑल्सो इन करियर लॉन्चर। दूसरे भाई डॉक्टर है, US में रहते हैं पिछले 20 साल से, एंड ही इज़ वर्किंग इन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एरिया, जहाँ पर ही डिड इज मेडिसिन हियर, देन डिड इज psychiatry, and then he went to Harvard to study in Harvard School of Divinity. Now his research and his specialization is
स्पिरिचुअलिटी इन मेडिसिन, आप सोचिए। और वो बहुत ही फैसिनेटिंग प्रोजेक्ट में पिछले 5-7 साल से काम कर रहा है, और जब भी मौका मिलता है हम उनका टांग खींचते हैं कि तुम्हारा ये प्रोजेक्ट ख़त्म कब होगा। बट उसमें वो जो द कोर थिंकिंग है, व्हेन डज दिस कम आउट एज अ रियल वर्ल्ड सोल्यूशन, और हम देखेंगे वो अलग बात है, लेकिन उसका जो कोर है वो ये है कि ह्यूमन बॉडी इज नॉट जस्ट दिस भौतिक शरीर। So there is something more which in our Eastern philosophy we call this as आत्मा। तो वो इंडोनेशिया में जाके एक गुफा के अंदर एक संत को मिलता है, वो यहाँ पर आके अमृतसर में किसी से मिलता है, सिख गुरुज, he goes to meet Jewish, हिंदू, इस्लाम, सबके स्पिरिचुअल लीडर्स को मिलकर उसमें से लेकर वो उसमें डाल रहे हैं। Anyway, so coming back to this thing, so it's a very fascinating journey. So he became a doctor, I became a behavioral scientist. I say it because entrepreneurship is half the time is about behavioral scientists. Yeah, dealing with people all the time. Our younger sister, she's become a Russian language expert. So maybe you can call it as a language doctor and not a lady doctor. So she's so very interesting. Coming back to the and where did you got born in Chennai? No, born in Bangalore. Born in Bangalore. और शुरुआत का समय ज़्यादातर हैदराबाद में बीता. So first 13 years we were in Hyderabad. Then father post and telegraphs में थे. उनको एक प्रमोशन हुआ तो इट बिकेम एन ऑल इंडिया ट्रांसफर, सो ही गॉट पोस्टेड टू मेरठ. दैट इज वेयर वी वेंट टू मेरठ. दैट्स वेयर वी हैव अ कॉमन कनेक्शन. या और मैं स्टेडियम जाता था उधर क्रिकेट खेलने के लिए. अतर अली आपके टाइम में अतर अली होते थे आपके? अतर अली मेरे सीनियर थे. अतर अली मेरे सीनियर थे. अतर अली ही मुझे वो देखेंगे तो उनको पहुंचाना चाहिए. उस वक्त कोच साहब थे एएस भुल्लर. अच्छा, आई डोंट नो. और अतर अली, के शर्मा, तो ये हमारे जुगल किशोर भाई साहब, ये सारे सीनियर्स थे. मैं अंडर 15 खेलता था. सो मैं 85 में मेरठ से 2-3 लड़कों के साथ दिल्ली आया था फॉर द ट्रायल्स. सलमान बिशन सिंह बेदी का पहला कोचिंग कैंप होने वाला था स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का. तो उसके ओपन ट्रायल्स थे नेशनल स्टेडियम दिल्ली में. उसके लिए मैं और मेरे बड़े भाई और 2-3 और दोस्त लोग जो उधर क्रिकेट खेलते थे. 1985 right after India won World Cup and yes it was peak, you know, everyone wanted to be a cricketer. Correct. And it was right after Mrs. Gandhi was assassinated. और काफी इधर टेंशन था. तो घर वाले रिलक्टेंट थे मेरठ से. यहाँ मेरठ में बहुत राइट्स हुए थे. और लेकिन किसी तरह से मेरे बड़े भाई ने मेरे पेरेंट्स को समझाया और कहा कि मैं भी साथ चला जाता हूँ. क्या एज डिफरेंस है आपके बड़े भाई में? 4 साल का डिफरेंस है. और 4 साल बहुत होता है ना. मतलब 13 और 17 में बहुत होता है. वो भैया हो जाते हैं. घर का गुंडा और पेरेंट्स को संभाल भी सकता है. तो बट वो भी साथ आए थे. वो भी अंडर 19 के ट्रायल्स उन्होंने भी दिया था, मैं भी अंडर 15 का दिया था. तो वो बहुत अच्छी यादें हैं. देन उसमें मैं सेलेक्ट हो गया था. तो वो यहाँ दिल्ली में 45 दिन का समर कोचिंग कैंप था. उस कोचिंग कैंप के अंत में मैं बेदी सर का वन ऑफ द फेवरेट्स हो गया था. आई गॉट द बेस्ट ट्रेनी अवार्ड अंडर 15 में. तो उन्होंने कहा कि अपने पिताजी को बुलाओ. तो कैंप के अंत में पिताजी को मैं ले आया. तो आए थे वो मिलने के लिए. सो बिशन बेदी ने पापा को कहा कि इसको दिल्ली शिफ्ट करते हैं, पोटेंशियल है. सो ही गॉट मी एडमिटेड टू अ स्कूल इन दिल्ली कॉल्ड माता जय कौर पब्लिक स्कूल, अशोक विहार. सरदारों का स्कूल था. मेरे लिए बड़ा कल्चर शॉक स्कूल था. मेरे बहुत अच्छे दोस्त पंजाबी पिक तो हम लोगों ने वो सड़क छाप दिल्ली में क्रिकेट मैच खेल के सीख गए थे. गालियों से शुरुआत होकर बाकी सब भी आ जाता है. तो अभी भी व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा माता जय कौर का. लेकिन मेरे लिए बड़ा टफ 2 साल था वो. ट्रांजिशन था. कल्चर बड़ा डिफरेंट था. अकेले रहते थे आप? शुरू में अकेले थे. मैं और मेरे भाई आए थे इधर और खाना बनाते थे, कपड़े धोते थे, सब कुछ करते थे. But don't you think that's a best time you got no trained? No doubt. अकेले रहना, I do believe education सब ठीक है, अच्छी बात है. But if you can stay alone,
Yeah, I And learned if so you can much. stay away from your family even for 2 years, 5 years, it shape you so much. Yeah, that is true. So your parents also moved to Delhi? No, it took them a couple of years. So first my mother came, क्योंकि father PNT में थे, वो तभी आ सकते थे जब उनका ट्रांसफर होता. So at that time merit is not like today. Yeah. ऐसा करके गाड़ी उठाओ चले जाओ. ऐसा लगता था कि मैराथन है, पूरा दिन का. You call yourself a failed cricketer. हाँ. Why you? अभी तो वो यादें निकली नहीं है, वो स्कार हटा नहीं है कि यार आपको था कि आप इंडिया खेल सकते हो? हाँ बिल्कुल था. जब मिस्टर बेदी ने आपको किया, जब था कि आप इंडिया खेल सकते हो, तो पॉलिटिक्स हुआ, क्या हुआ? नहीं, आई थिंक देखिए वो गिवन है, वो गिवन है. लेकिन आप सचिन हो, विराट हो, तो कोई आपको रोक नहीं सकता है. आई थिंक उसमें बेहतर ये है कि आप जो है यू कन्फ्रंट योर लिमिटेशंस, एंड देन 19-20 का टैलेंट होता है तो कुछ भी हो सकता है. बट आई थिंक इतना कुछ सीखने को मिला ना. इट एक्चुअली इज, मैं हमेशा कहता हूँ कि एक मैच सुबह 8 से 3 बजे अभी भी खेलते हो आप? हाँ, अभी तो कॉम्पिटिटिव तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं खेलता हूँ, बहुत कम खेलता हूँ. तो उस समय बैट्समैन थे कि मैं राइट आर्म लेग ब्रेक और मिडिल ऑर्डर बैट था. तो डिपेंडिंग अपॉन आपका कितना टीम में चलता है, आप ऊपर खेलते हो या नीचे चले जाते हो, उसी तरह का था. सो बट राइट आर्म लेग ब्रेक वाज माय ticket into the team. And so मैं under 15, under 17 सेंट स्टीवंस कॉलेज, वहाँ तक तो ठीक ठाक खेला. लेकिन कुछ अपने बैचमेट्स से थे, they were smarter, better, and some people progressed. But I also know a lot of them who are extremely good. वो couldn't make it. नहीं पहुंच पाए वहाँ पर. But I think that's a part and parcel of the journey. And that is what sports teaches you. Totally. एक 30 ओवर का मैच में it actually compresses your life yes. into those 4 hours, and which I think has been of immense value to me in my entrepreneurial journey. Yeah, I moved to Delhi, and then I played at National Stadium. NIS में मैं 85 से 91 तक उधर ही था. So I finished my schooling in Delhi. Then घर में माहौल ऐसा था कि तो मुझे क्रिकेट परस्यू करना था. एट द सेम टाइम एक तो बिशन सर भी बोलते थे, घर में भी माहौल ये था कि आप एकेडमिक्स को और स्पोर्ट्स को बैलेंस साथ लेके चलो. और बिश तो हमेशा ही बोलते थे कि यू डोंट नो एंड योर लाइफ इज लॉन्ग आफ्टर योर करियर इज ओवर. वो कहते थे कि वो तुम्हारा फाउंडेशन अच्छा रहता है एजुकेशन रहने से. See, even you can see the difference between a Kumble and other cricketers, a Rahul Dravid and other cricketers, or a family from which Sachin comes and other cricketers. You're more balanced, more humble. Yeah, lot of things. More trained and structured. Yeah, and आपके बहुत सारे foundational things बड़े robust और strong रहते हैं. So उस दूसरा मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना था, क्योंकि मुझे मालूम था कि इंजीनियरिंग कॉलेज क्रैक करूंगा तो वहाँ तो क्रिकेट तो बंद हो जाएगा. तो मैं 12th में मैं 1 साल ड्रॉप भी कर दिया. मैं एक बोर्ड एग्जाम नहीं दिया. Just to get more time for cricket? Because under 17 में 1 साल खेल सकता था. और अगर आप कॉलेज चले जाओगे तो आप under 17 विजय हजारे ट्रॉफी नहीं खेल सकते. That's a very bold decision, and मतलब I'm sure family ने बहुत डिस्कस किया होगा. Yeah, correct. So जिस दिन मॉम को अनाउंस किया था, मैं अनाउंस करके मैं स्टेडियम चला गया. खाना मिला उस दिन? यही डर था मुझे कि जब लौटूंगा तो क्या सीन होने वाला है, क्योंकि पापा जब घर पहुंचेंगे शाम को 6 बजे, मम्मा ने तो पूरा उनको पट्टी पढ़ा बिल्डअप कर दिया होगा. तो मैं आया, डरता आया. और ये एक मामला है वहाँ पर. I have a great admiration for my father. तो वो अगर आप, जैसे मैंने अभी चाय पिया ना, और इस ग्लास को जाकर मैं धोकर ना रखूं, पापा को उस बात पर गुस्सा ज़्यादा आता है बरक्स इसमें कि जब मैं जाकर उनको बोला कि मैं 12वीं नहीं लिख रहा हूँ, उन्होंने कम गुस्सा किया था. तो आने दिया मुझे, फ्रेश हुआ. मुझे लग रहा था अंदर धड़ हो रहा है, आज तो अभी तो पंचायत में बुलावा आने वाला है.
तो आया बैठा, तो उन्होंने आराम से सर पर हाथ रखा, ऐसे ऐसे सहलाया, उनका वो स्टाइल होता था। फिर उन्होंने पूछा कि मम्मा बता रही थी कि ऐसा है, तो क्या है, कुछ सोच रहे हो क्या? तो मैंने कहा सबसे पहले तो मैं थोड़ा आराम हुआ कि थप्पड़ नहीं पड़ा, पर उनको मैंने समझाया। और क्योंकि पापा बिश को मिल चुके थे, उनके घर हम 1-2 बार जा चुके हैं, पापा को मालूम था कि ये आई थिंक आई हैड अ लिटिल बिट ऑफ अ क्रेडिबिलिटी विथ हिम। तो उन्होंने पूछा कि देख लो ऐसा ऐसा करके, तो 10-15 मिनट में निपट गया। उसके बाद पापा को बहुत डांट पड़ी मम्मा से कि ये क्या कर दिया तुमने, तुमको तो मैंने तैयारी किया था 1-1.5 घंटा। तो और हमारे घर में दोनों और सिबलिंग्स वहाँ पर उनको दे वर शॉक्ड कि इसने साले ने 12वीं में मना कर दिया और घर वाले मान गए ऐसा करके। तो काफ़ी सेंसेशनल डे था वो मेरी जर्नी में। बट उसका असर ये हुआ कि एटलीस्ट जब मैं व्हेन आई लुक बैक एट इट कि ट्रस्टिंग योर चिल्ड्रन टू मेक डिसीजंस फॉर देमसेल्व्स इज सो मच इनेबलिंग। क्योंकि मुझे खुद मालूम था कि मैं क्या बड़ा डिसीजन ले रहा हूँ, एंड द मोमेंट देयर वाज नो अपोजिशन टू इट, आई हैड नोबडी एल्स टू ब्लेम। और यू विल बी शॉक्ड अगर मैं कहूँ कि इन अ ब्लिंक 1 year went, then you were totally into it, एंड मैं पूरा 1 साल फिर नहीं पढ़ा। तो फिर 15 जनवरी फिर आ गया, इस साल तो नहीं बोल सकता। तो मैंने क्रिकेट का दुकान बंद किया, 2 महीने लगा, और फॉर्चुनेटली थोड़ी सी जेनेटिक डिसऑर्डर है तो समझ में आ जाता है। तो फिर मैंने बोर्ड एग्जाम्स अच्छे क्रैक किए, CBSE। और मैं जिस स्कूल में था, माता जैक और पब्लिक स्कूल में जो 2 साल था, दैट स्कूल के लिए तो ये थोड़ा सा शॉकिंग है, इंसल्ट है उस जमाने में कि उसके रिजल्ट में आएगा कि 1 student is failed और did not appear for the exam, did not intimate the school। So मैं एक दोस्त को ले गया, उसको अंदर भेजा कि मेरा टीसी लेके बाहर आ, डांट वांट खाना तो तू ही खा ले। तो वो टीसी लेकर मेरा आया, एंड देन DAV जंगपुरा है इधर। DAV जंगपुरा ऐसा स्कूल था जहाँ पर द मोस्ट एस्पिरेशनल स्टेटमेंट दैट यू विल हियर इन दैट स्कूल इज कि मैं नॉर्थ कैंपस किसी कॉलेज में एडमिशन ले लूँगा। और मैं कह रहा था कि मुझे स्टीफेंस जाना है। लेकिन DAV जंगपुरा हैव सो मच ऑफ लव, अफेक्शन एंड रिस्पेक्ट फॉर दैट स्कूल इज, हमारे प्रिंसिपल सर थे डॉक्टर सिरोही, वो हमारा क्रिकेट मैच देखने आते थे। जबकि पिछले वाले स्कूल में मुझे फिजिक्स में फेल कर दिया गया। हर रोज मुझे एक एप्लीकेशन लिखना पड़ता था, क्योंकि मुझे DDCA पहुंचना है या NIS पहुंचना है 3:30 बजे, तो मुझे 2 बजे निकलना है, 2 बसें चेंज करके पहुंचना है। तो हर रोज मुझे लेटर लिखना पड़ता था कि प्लीज जाने दो, दिल्ली अंडर-17 के ट्रायल्स हो रहे हैं, मुझे ट्रायल्स अटेंड करना है, लेट जाऊंगा तो मैं तो अंदर ही घुसने नहीं देंगे। और वहाँ पर एक आहूजा साहब थे, एडमिन ऑफिसर, ही हैड अ लॉट ऑफ एम्पैथी फॉर मी, तो वो करके मेरे को कर देते थे। इसीलिए आपके अंदर ये अभी तक स्कार्स है कि यार मैंने क्रिकेट नहीं खेला, क्योंकि यू आर गिविंग सो मच फॉर क्रिकेट, यू नो, एंड दैट्स व्हाई यू, एंड आई नो आई कैन रिलेट टू इट सो मच, यू नो, बिकॉज आई मीन मैंने किया ये सब, यू नो, मुझे ये स्ट्रगल नहीं लगती, एंड आई एम श्योर आपके लिए भी स्ट्रगल नहीं थी, बिकॉज यू हैव द लव फॉर दैट गेम, you know, and you also want to prove your parents proud because they let you do what you wanted, which is, I mean, अभी मैं आपसे सुन रहा हूँ ना, तो मेरे माँ बाप ने कभी भी पूछ नहीं किया, उन्होंने हमेशा ही बोला है तुम्हें जो करना करो, तुम्हारी लाइफ है, कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, you know, and probably because of that reason, that moral compass, that accountability, responsibility, कि यार माँ बाप ने पढ़ा दिया, बेस्ट स्कूल में पढ़ा दिया, राइट, हमें कभी, जैसे आपकी मैं स्टोरी सुन रहा हूँ तो और ज़्यादा लग रहा है कि आप, like this is real struggle, probably today's generation, with all due respect, you know, they were not able to relate to this, कि 2 बार बस कौन पकड़ता है यार, ऊबर होती है यार, ये क्या मतलब कहाँ की बातें कर रहे हो, तो बहुत ही गरीब होगा। बट इवन दैट टाइम मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास भी बस फॉर रियल, राइट, एंड 2 बस चेंज करके, और वो हम किट भूल गए हैं, 8-10-12 किलो की तो किट हम लेके घूमते थे, यू नो, sheer you know, relatability and amazing.
लेकिन इस वक्त इस जनरेशन में देखिए, क्योंकि मेरे ना उस वक्त के जो मेरे सारे साथी थे, बहुत सारे क्रिकेट में बहुत अच्छे पोजीशंस में हैं। जैसे विजय दहिया इंडिया के लिए खेले हैं। विजय का ओल्डर ब्रदर अजय दहिया he played with me and Vijay used to be 2-3 years junior. मेरे स्कूल में भी जूनियर था, डीएवी जंगपुरा में, देन स्टीफंस में भी जूनियर था, 4-5 साल जूनियर। तो आप स्पोर्ट्स कोटा से स्टीफंस गए थे? नहीं, मैं वो मेरे लिए एक ईगो था। मैं कोटा वोटा यूज करके नहीं जाऊंगा। तो मैं सीबीएसई में मेरा मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट था, और मेरा 90% आए थे उस जमाने में। 1980 दिस इज 1987-88। अच्छा, ओके, आई एम 88-91 स्टीफंस। तो मुझे ये भी नहीं जाना था कि स्पोर्ट्स कोटा में घुस रहा है। मेरे लिए वो तौहीन था कि बॉस ये। और मैं यूनिवर्सिटी टॉपर रहा, कॉलेज में भी बेसिक कंप्यूटर साइंस किया मैंने, क्योंकि आप स्पोर्ट्स कोटा में जाओगे ना, आपको बीए हिस्ट्री पकड़ा देंगे, इंटरेस्ट हो ना हो। राइट। मैं कंप्यूटर साइंस करना चाहता हूँ, तो मेरे को नहीं देते। तो कहाँ से आए सब? आप एक जगह पैरेलली आप क्रिकेटर बन रहे हो, दूसरी जगह यू आर गनिंग फॉर स्टीफंस एंड यू आर गनिंग फॉर कंप्यूटर साइंस, एंड दैट टू इन 87-90s, राइट? That means you must be someone, either you're reading something or you are someone told you that future is computer science. You need to go to again layered question hai, why Stephen? Because mostly when you are into sports, आपको नॉर्थ कैंपस जाना है, आपको नॉर्थ कैंपस में कोई भी कॉलेज मिल जाएगा, आपको देखना है कि टीम कहाँ की अच्छी है, जहाँ पे मुझे मैक्सिमम मैच मिले खेलने के लिए एंड एक्सपोजर मिले टू गेट सिलेक्टेड। बिल्कुल। सो व्हाई स्टीफंस एंड देन व्हाई कंप्यूटर साइंस एंड दैट पॉइंट टाइम? अच्छा सवाल है। आज बड़ा अनबिलीवेबल लगता है, लेकिन अगर आप जाकर ना रोहिंटन बारिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स का देखोगे हिस्ट्री, फाइनल्स वर ऑलवेज बिटवीन स्टीफंस एंड हिंदू 70s में। So Kirti Azad, Mohinder Amarnath, Arun Lal, they are all cricketers from Stephens. So Stephens में अच्छा मिक्स था, आप स्पोर्ट्स भी खेल सकते थे और एकेडमिक्स भी था, एंड नंबर 1 कॉलेज था। तो I mean it actually is not you choose Stephens, that Stephen chooses you was the scenario at that point in time। और मुझको वहाँ जाना था। सो मेरे कई सारे दोस्त 2-4 लोग स्टीफंस पे भी आए थे स्पोर्ट्स कोटा में, बट मैं नॉन स्पोर्ट्स कोटा में गया। एंड इवन व्हेन आई वाज देयर वी रीच्ड इंटर, वी डिड नॉट विन इट, बट वी वर इन क्वार्टर फाइनल्स एंड सेमीफाइनल्स इन द 2 of those 3 years. Delhi University tournament में PGDAV became a very phenomenal cricket when Tarak Sinha adopted it, and and उधर भी भास्कर पिल्लाई, मनोज प्रभाकर, बंटू सिंह, काफी एक पूरा ट्रेडिशन। ये मेरे लिए सब पुराने हैं, पुराने नहीं बोलूँगा बट रिलेटेबल नहीं है, बट हाँ तो I met मनोज प्रभाकर उस जनरेशन में। these are all you're talking about now 90s to 2000। नहीं, this is early 80s। Right, when they were getting 70s were Arun Lal, Kirti Azad, Jimmy Amarnath, ये सारे। Right, 80s were प्रभाकर, बंटू सिंह, भास्कर पिल्लाई, all of them, okay। तो और हिंदू में जैसे अजय जडेजा हिंदू गया था, हितेश शर्मा, so there are a bunch of other names you might not know all of them because not all played at the level at which Jaddu played, but so you're in touch with most of them now? I'm in touch with them. So जैसे मैं आपको विजय कह रहा था, तो स्पोर्ट्स में I'm involved in sports entrepreneurship, sports sciences and technologies, investing, helping, mentoring, वो सब मैं करता हूँ, because I believe that that's a very large new growing area. Right. So a lot of those relationships are there. Do you think overall AI we will go to watch robots play and not human? I think ये at least जितनी मेरी समझ है, इसमें ईदर और नहीं होगा। इंटरेस्टिंग। दोनों कोएग्जिस्ट करेंगे। जैसे यावल नोआ हरारी कहता है कि सी फ्यूचर में बोथ ह्यूमन टेक्नोलॉजी और बायोटेक जिसे हम कहते हैं एंड इन्फोटेक, बोथ विल बी, उसका इंटरप्ले चलेगा। It is not either or। और अगर आप if you kind of rewind
and go back when first time the computers Computer came, game, yeah, yeah. that question has not gone away. उस टाइम Right. बोलते थे अरे कंप्यूटर आ गया सबकी अब job तो ले नौकरियां लेंगे। चली Right, जाएंगी और बैंक ऑटोमेट हो रहा था तो इंडिया में स्ट्राइक्स हुए थे, हम वो सब दौर देख चुके हैं। Right. ये उसका अगला वर्जन है। Right. और ये if any it is only going to continue to make us unbelievably more Productive, yes. Abundance is already there. Imagination of a human being will continue to be the most important thing. Right. And मैं बहुत सारे लोगों के ऊपर निर्भर करता हूँ to translate my imagination into a manifested reality. Right. Now, those things are becoming your Yes, arms and yes. brain and storage and तो आप खुद कर सकते हैं। Absolutely. अभी आपको 3 बजे वेट नहीं करना, कोई मेरी वीडियो एडिट करेगा। correct. राइट, अगर मेरा मन कर रहा है कि मुझे कोई पोस्ट डालना है, मैं कर दूंगा। everything is like you just need to put 20 minutes, and focus 20 minutes, and you can do anything, everything. That's right. What you need, probably EA, PA, with all due respect, right, around. Yeah, correct. You become more self-independent. Yeah. So computer science कैसे हुआ? Computer science कैसे हुआ? Why computer? You thought of doing computer science that point in time? I think math and computer science continue to look like future में ये बहुत relevant continue to. But thought कहाँ से आया? किसी आप तो स्पोर्ट्स वाले थे ना, स्पोर्ट्स वाला तो क्रिकेट खेल रहा है ना, वो साइंस वाला दिस इज कंसर्न ना कि ये साइंस पढ़ाई में थोड़ी अच्छा होगा, साइंस में थोड़ी अच्छा होगा। बिल्कुल सही बात है। फिजिकली बिल्कुल सही बात है। आई थिंक घर का जो माहौल और कॉन्वर्सेशंस जो थे, अभी जो एल्डर ब्रदर वाज बीटेक एंड was is doing his MCA, he was doing computer science, and मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री से बचने का भी अच्छा मौका था। बायोलॉजी तो मैं बच गया था 12वीं के बाद, 10वीं के बाद, सॉरी हाँ 10वीं के बाद, 10th के बाद। हाँ, तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश वो था। राइट। तो बीएससी कंप्यूटर साइंस से मुझे केमिस्ट्री से भी छुटकारा मिल गया। फिजिक्स, थ्योरेटिकल फिजिक्स वगैरह मेरे को ठीक था, बट आई वाज नॉट ग्रेट एट सॉल्विंग questions and all. I didn't enjoy it as much as I know couple of my cousins are very good at it. But मुझे computer science लगा कि बड़ा logical field है, and I could relate to it intuitively when it came up. And Stephens was one of the 2 or 3 colleges that also had computer science labs, right? तो इसलिए वो हुआ। और not that I've made a living out of coding, but shape your thoughts. Yeah, even for example 95 when I started CL, I'm kind of jumping to come back. उस टाइम में VSNL इंटरनेट शुरू हुआ था। So I went and spent 5,100 rupees. I still remember that point time. At that time it was a ton of money. मेरा बैंक बैलेंस शायद 15 उस समय नौकरी करना शुरू कर दी थी आप? You were earning करियर लॉन्चर से पहले? मैं एक सवा साल काम किया था रैनबैक्सी में। तो जो मेरे सेविंग्स आपने बहुत रिसर्च कराई था। नॉर्मली ना मैं क्यूरियस रहता हूँ, बट आपने इतनी रिसर्च करवा ली कि अब मुझे पता है। but please but audience doesn't know. I think I'm glad that you did it because it helps us go to the depth. And so I still remember narayan@giasdl01.vsnl.net.in. That was the email ID. So I invested in getting a shell account. I don't know आपको याद है कि नहीं, उस जमाने में ना इंटरनेट के 2 अकाउंट्स हुआ करते थे, एक TCP/IP अकाउंट, एक शेल अकाउंट करके। Okay, नहीं, I don't know. तो आपको सिर्फ टेक्स्ट दिखता है TCP/IP अकाउंट में, और शेल अकाउंट में आपको पिक्चर भी दिखते हैं। वेब 1 था, 0 था, पता नहीं, वो प्री हिस्टोरिक था मुझे, बट वो था डायल अप कनेक्शन हुआ करता था। तो आप डायल करते थे नंबर और मॉडेम डू आवाज करके। तो उस जमाने में था। सो दैट कंप्यूटर साइंस, दैट थिंकिंग दैट दिस कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट intuitively कहीं था, which is why even when I started CL also, one of the first people that I could get to come to join me later on was one of my batchmates from IIM Bangalore, who was working in the area of technology in the Silicon Valley.
तो वो छोड़ छाड़ के वाइफ के साथ वो यहाँ शिफ्ट करके CL ज्वाइन किया था. सो कंप्यूटर साइंस एक तो थोड़ा सा अवेयरनेस था घर में भाई की वजह से, एंड मेरा भी थोड़ा सा इंक्लिनेशन था. दैट्स व्हाई कंप्यूटर साइंस हैपेंड. आई मीन आपने कभी ऐसा सोचा है कि यू हैव सीन दैट इंडियन स्ट्रगलिंग फॉर राशन फूड, आपने सब कुछ देख लिया. बिल्कुल देख लिया. 55 साल में आपने इंडिया को बिल्डअप होते हुए देखा. और अभी ऑलमोस्ट एरोगेंट होते हुए देखा. ऑलमोस्ट एरोगेंट होते हुए देखा. लेकिन मैं ये भी साथ साथ ये राइडर भी कह देना चाहता हूँ कि हम लोग एक पर्टिकुलर सोशियो इकोनॉमिक सेगमेंट को देख रहे हैं. जिस सेगमेंट से हम लोग निकल के आए थे उस सेगमेंट में अभी मैं चला जाऊं वहां पर भी वही है. सिंप्लिसिटी है, एम्बिशन है, फ्रुगैलिटी है. तो हम लोग लेकिन थोड़ा इधर आ गए ना. तो हम जिस दुनिया में घूमते हैं वहां पर पूरा एंटरटेनमेंट का जमाना है. तो मैं कह रहा था कि उस वक्त जो है, उस वक्त मदर का एम्बिशन ये था हमारे घर में, और मेरे कानों में अभी भी बजता है. एक नूतन स्टव हुआ करता था, नूतन ब्रांड. घर में नूतन स्टव होना. स्टव माने जानते हैं ना आप, खाना बनाने का. देखिए आप, अच्छा. वोकैबुलरी से वो वर्ड ही चला गया. भाई आप खाना किस पे बनाते हैं? अच्छा. गैस बाद में आया. अच्छा, गैस बाद में आया. तो आप ऐसे करके चूल्हा वूल्हा टाइप्स में बनाते हैं ना. और कुछ लोकल स्टव हुआ करता था. स्टोव. अच्छा, सॉरी, स्टोव. तो दैट इज नूतन वाज अ ब्रांड. Right. And that would have cost maybe 100 rupees at that time. तो वो जमाना है. पापा बाइसिकल में ऑफिस जाकर आते थे. वो अब मैं जाता हूँ ना हैदराबाद, मैं सोचता हूँ कि यार इतना दूर हर रोज वो अप एंड डाउन करते थे. राइट. सो when you kind of pick that and then you pick today, it will sound arrogant. You really find that most things are unacceptable. The attitude. So then 91 हुआ, school हुआ, college हुआ. Then I guess you went to Ranbaxy, right? No, college स्टीफेंस के बाद मैं IIM बैंगलोर गया. रैनबैक्सी से पहले. अच्छा, आप IIM बैंगलोर गए? IIM बैंगलोर. Okay. मेरे माइंड में था आप IIM अहमदाबाद गए. तो उस समय होता था अहमदाबाद बैंगलोर जैसे अभी भी होता है. 4 ABC. 4 IIMs थे उस टाइम. इस वक्त तो 22-23 है. तो 4 IIM से ABCL और एक XLRI करके हुआ करता था. FMS ऐसे 5-6 अच्छे इंस्टीट्यूट्स थे. तो 91 में जब मैं फिनिश कर रहा था स्टीफेंस, तो लगा कि अब नेक्स्ट क्या. और मेरे जो क्रिकेटर फ्रेंड्स थे वो ढूंढने लगे थे कि सेल में, CWC में, ONGC में, इंडियन एयरलाइंस में स्कॉलरशिप्स लग जाए. तो उसमें क्या होता है आपको कि 1000-1200 स्टाइपेंड मिल जाता है. आप सुबह जाकर हाजिरी लगाओ, फिर बस्ता उठाकर क्रिकेट खेलने चले जाओ, टूर्नामेंट्स वगैरह खेल रहे हो. तो रेलवेज ना, उसमें नौकरी पक्का होना. जैसे आपने धोनी का पिक्चर देखा होगा, तो पक्का होने के लिए वो जनरल मैनेजर उस जोन के क्रिकेटर के वो तो उन्होंने मदद किया. तब तक वो स्टाइपेंड पे खेल रहा था. तो ऐसे मेरे सारे दोस्त लोग ऐसे ट्राई कर रहे थे. मेरा वहाँ पर रुकना नहीं था. तो लेकिन प्योर एकेडमिक्स भी मेरे को कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था. तो कहीं से पता चला था कि MBA कर लो तो थोड़ा शॉर्टकट है. तो फिर मैंने कहा कि एंट्रेंस एग्जाम्स दे देते हैं. तो कैट. बट यू बीन रीडिंग सिंस चाइल्डहुड? या उस टाइम पे शायद मैं क्रिकेटर्स की बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ चुका था या पढ़ रहा था. इज इट योर फैमिली कल्चर था कि बुक्स? हाँ, आप कह सकते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स. मे बी देयर वाज, फादर इज लॉट मोर स्पिरिचुअल, ऑल ऑफ दैट. देन वेल दैट इज देयर. Since we were getting educated in a different world, काफ़ी सारी बुक्स. अभी भी मैंने फिक्शन बहुत ही कम पढ़े हैं मेरे. बट आई एम ऑलवेज पिकिंग अप ऑटोबायोग्राफीज. तो आपने वो क्रैक करा हुआ है एल्गोरिथम. हाँ. कि मार्क इतने परसेंट आएंगे, बट आपको प्रोफाइल जो बनानी है वो एक लेवल की बनानी है, जिसके बेसिस पे यू विल फिट इन दैट क्राइटेरिया. कहीं पे डाइवर्सिटी होगी, कहीं पे अब. हाँ बिल्कुल. जिसने
machine learning करी हो तो they want people for machine learning so that the batch can learn from each other. Yeah. Is this how the it is, mechanism? You see, it is partially true. देखिए, since you are talking about the coaching career launcher, बच्चे मान लीजिए 23, 24, 21 साल की उम्र में अपने पास आ रहे हैं IIM जाने के 1 साल पहले। आप बहुत कुछ नहीं कर सकते। आप उसका 10वीं का मार्क्स तो फिक्स नहीं कर सकते, वो हो चुका है। 12वीं नहीं फिक्स कर सकते। तो 90-95% जो काम निकलना था वो तो खत्म हो चुका है। यू कैन अफेक्टेड बाय 2, 3, 5, 7%। ओके, एंड कैट एग्जाम इटसेल्फ उसका वेटेज 20-30% से ज्यादा नहीं है। ओके, तो इस डोमेन का क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर ये है कि ब्राइट बच्चे ये सोचकर आपकी ओर देखते हैं कि मुझे अपनी प्रोबेबिलिटी को इम्प्रूव करना है, CL मेरी मदद कर सकता है। एंड द स्मार्टर किड्स लुक एट यू, देन द बेटर यू आर। सो यू हैव टू you should not fool yourself thinking कि आपकी वजह से बच्चा IIM जा रहा है। ये क्लेम जो ये मुझे लगता है आप अपने टीम को बताते हो ये बात। हाँ, कंपैरिजन मत हो कि अगर 30-40% मार्केट शेयर आपका है, बट इट्स बोथ वेज। CL का जो स्टार्ट होने का जो एक पर्सनल एक्सपीरियंस जो था वो ये था कि यार मेरा बायोडाटा ठीक है, मेरे नंबर्स ठीक है, मैं स्टीवंस जैसे कॉलेज में गया, मेरे कैट में स्कोर्स अच्छे हैं, और मेरे पास हाथ में लेटर है जिसे कहता है कि कंग्रेचुलेशंस, यू आर शॉर्टलिस्टेड, कम फॉर एन इंटरव्यू एट दिस बिल्डिंग एट दिस टाइम। एंड देन मैं उसको लेकर ढूंढ रहा हूँ कि यार कोई तो IIM अलम मिले जिसे मैं पूछूं कि सर मैं तैयारी कैसे करूं। मैं 1 साल लगाकर मेरे पास कॉल लेटर आया है, अब मैं ऐसा ना हो कि जाके इंटरव्यू में फेल हो जाऊं। एंड आई कुडंट फाइंड एन IIM अलम, so that stayed with me. And then when I was 2 years later going through my experience in life in Ranbaxy, saying that यार ये दवाई थोड़ी बेचता रहूंगा जिंदगी भर। अब सेल्स में थे? हाँ, मैं सेल ब्रांड मैनेजमेंट में था। सेल्स मांगा था, मिला नहीं। बॉस ने पहले कहा कि तुम इधर 1.5 साल सीख लो, फिर मैं तुम्हें फील्ड भेज दूंगा। तो देन आई वाज कॉन्सेप्चुअलाइजिंग या करूं क्या। फिर मैं एक इंटरव्यू के लिए भी गया था एक दूसरी कंपनी में। जिन्होंने मुझे इंटरव्यू किया 15 मिनट वो मेरी शी कुड नॉट होल्ड माई अटेंशन। एंड फाउंडर की बीवी थी, बहुत काफ़ी बड़ा वेरी वेल नोन नेम, सो इट्स नॉट। तो फिर मैं थोड़ा सा रिफ्लेक्ट किया तो मुझे लगा कि यार रैनबैक्सी में ना मेरे बॉस बड़े अच्छे थे, आज भी मेरे दोस्त हैं, माहौल बड़ा अच्छा था, यंग कंपनी था विच वॉज गोइंग ग्लोबल, अपॉर्चुनिटीज़। मेरे सारे बैचमेट्स, कोई यूक्रेन चला गया, कोई रशिया चला गया, कोई फिलीपींस चला गया, तो ग्लोबली एक्सपेंड कर रहा था। बट आई वॉज थिंकिंग कि मेरा जूस पूरा निकल नहीं रहा है, मेरा 15-20% से काम चल जाता है। तो मैंने देखा कि प्रॉब्लम जो है ना वो कंपनी का नहीं है, बॉस का नहीं है, टीम का नहीं है, प्रॉब्लम मेरा है। सो दैट व्हाट लेड मी टू रिफ्लेक्ट सेइंग कि मैं क्या करूं आगे। तो मेरे को दूसरी नौकरी करके अच्छा माहौल बहुत अच्छा था, 20-30% बढ़ जाते हैं, क्या फर्क पड़ता। तो देन आई दैट मेड मी स्टार्टेड टू थिंक, रिफ्लेक्ट, बस कुछ ऐसा करो जहां पर तुम्हें शिकायत का मौका ना मिले। एक साइकोलॉजी में एक जोन, एक कॉन्सेप्ट है, कहते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड सर्कल ऑफ कंसर्न। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जिसको मैं इम्पैक्ट कर सकता हूँ, वो मेरी बस में है। सर्कल ऑफ कंसर्न जो है उसके पेनम्बरा है, जहां पर इट कंसर्न्स यू but you can't impact it. You can only impact that part of it which is in the circle of influence. तो एक दूसरे का सबसेट है। ये कॉन्सेप्ट उस टाइम मालूम नहीं था, मैं बैक कनेक्ट कर रहा हूँ। तो दैट लेड मी टू थिंक मुझे कुछ करना चाहिए, दैट लेड मी टू थिंक मैं क्या कर सकता हूँ, दैट लेड मी टू थिंक इंट्यूटिवली, एंड इंट्यूटिवली लुकिंग बैक आई डिड अ फ्यू गुड चॉइसेस, कि वहाँ फोकस किया जहाँ पर मेरा इंटरेस्ट था। वो सवाल मेरे दिमाग में उठा था कि आई वुड लव टू टीच, आई डोंट वांट टू डू PhD एंड टीच इन अ यूनिवर्सिटी। देन क्योंकि इम्पैक्ट कम था और आप उतना नहीं चेंज कर सकते थे जहाँ पे। फिर वही होगा ना, मैं किसी और के एनवायरनमेंट में एक और आई एम अ पॉन, समबडी डिसाइड्स व्हाट हैपेंस इन माय लाइफ। यू लाइक पावर? I want to have choice. I want to exercise my choice. I don't want to be seeking permissions.
तो फिर करियर लॉन्चर क्यों 1995? 1995 क्यों? बोलिए 25 साल के हो आप, आईएम्स कर लिया, स्टीफेंस हो गया, राइट, और फिर आप रन बैक से चले गए, फिर आप कह रहे नहीं है मुझे छोड़ना है, तो फिर पापा ने नहीं आके बुलाया बेटा, यू नो? नहीं, एक्चुअली तब तक वो ना वो उनको पता चल गया था तो अब नहीं करेगा ये। अब अमिताभ बच्चन ने बहुत आपको इन्फ्लुएंस किया, बिकॉज 1970s वाले वो एंग्री यंग मैन एंड रिबिलियस, यू नो, बिकॉज आप मूवीज में भी, क्योंकि उस जनरेशन में लोगों ने अगेन 2 टाइप के हुए, एक रिबिलियस संजीव सर आप, यू नो, जो करना है भाई ये करूँगा, एंड दूसरा कि हमारा तो यही लाइफ है, हम ऐसे देश में आए हैं जहाँ पे फॉरेन करेंसी नहीं है, यू नो, पढ़ाई करो, नौकरी करो, शादी करो एंड बच्चे करो एंड सक्सेस, अच्छी लाइफ है। मैं एक्चुअली रेबल कभी भी नहीं था, हालांकि मेरे बहुत सारे डिसीजंस ऐसे लगते हैं, लेकिन दे नेवर हैड देयर रूट्स और सीड्स इन एंगर और एन एस्टैब्लिशमेंट. It always came from a particular purpose. So कहीं से मैं रेबल नहीं हो रहा था, मैं कहीं की तरफ आकर्षित हो रहा था, हमेशा मेरे को वो आया है. और लेकिन उसमें भी सिम्टोमेटिकली आपको वैसे ही लगता है, क्योंकि हटके डिसीजंस होते हैं, क्योंकि वो थोड़े से बीटन पाथ से हटकर है. बट आपको लगता है, आपको अच्छा लगता है, आपने अपना डिफाइन किया, होता है ना कि कहीं कहीं हम करने लगते हैं चीजें. हाँ. अच्छा सब येरी गाड़ी ले गए, हाँ. नहीं मैं तो येरी गाड़ी लूंगा. हाँ. बिकॉज कहीं ना कहीं नोइंगली योर माइंड इज ट्रीटिंग यू कि तू तो अलग है. हाँ. यू नो, तो सिम्टोमेटिकली वो हो सकता है, लेकिन कॉज यहाँ से नहीं था. कॉज हमेशा होता है. फॉर एग्जाम्पल आपने गाड़ी का उदाहरण लिया, मैं आपको बताता हूँ, आज तो मैं मर्सिडीज BMW वगैरह ले सकता हूँ ना, लेकिन मुझे सवाल ये होता है कि यार मैं इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि सारे वो ले रहे हैं. तो मैंने हमेशा आंख बंद करके, आपको यकीन नहीं होगा, मेरे एक कोलीग हैं ऑफिस में जो कार्स वगैरह में थोड़ा ज़्यादा रुचि रखते हैं, उसको मैं बोलता हूँ, कहते हैं सत्या आपको गाड़ी चेंज करने का टाइम आ गया, ये हो गया वो हो गया, 7 साल हो गए, जो भी ऐसा करके. तो मैं कहता हूँ कि होंडा में देख लो, अभी कौन सी गाड़ी मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3, अभी कौन सी गाड़ी चला रहे हो? अभी आज मैं ड्राइवर के साथ आया हूँ तो किया है, अगेन विच मीन्स यूरोपियन और यूएस वाला नहीं है. मैं हमेशा कहता हूँ साउथ कोरियन, जापानीज, और मेरे पास एक लेक्सस है. तो दोनों वही वैसी है, यू नो, फिल इट, फॉरगेट इट, बाय इट, नो मेंटेनेंस, कुछ नहीं. तो बट आई डिड not buy a Merc or BMW to make a statement. I bought this because it suits my purpose, my need. आपका नीड हो रही है, मेरा स्पेसिफिक है. वैसे ही CLB हुआ था, मुझे ये था कि यार मैं क्या करने में मुझे मजा आता है. बट आपको आगे तो समझ कि मुझे मजा आता है, क्योंकि आप तो क्रिकेटर है, यू नो, बट आपको 95 में समझ आया था कि आपको टीचर बनना है. आपको ताजुब होगा, मेरा एक ऑप्शन ये भी था कि मुझे करियर लॉन्चर में क्रिकेट का कोचिंग से शुरू कर सकता था. भाई नेचुरल है. लेकिन उसमें डिफरेंशिएटर ये था, दिस वर माय लॉजिकल थिंकिंग देन, बस तुम टेस्ट क्रिकेट खेले हो क्या? आई गॉट योर पॉइंट. यहाँ पे आपके क्रेडिबिलिटी है. IIM बैंगलोर गया है, उस टाइम IIM बैंगलोर जाने वाले दूरबीन से भी दिखते नहीं थे. राइट. तो वो रीजन था कि मैं ये चूज किया. एंड देन सो अभी भी मुझे क्रिकेटर का करियर लॉन्चर में स्पोर्ट्स का बनेगा कभी, लेकिन उसमें फिर वो लोग होंगे जो कि उस डिवीजन के हेड होंगे, जो कर चुके हैं, कर चुके हैं. बट फिर भी वो आउटबीटन ट्रैक था ना, मतलब IIMs आई नो आपने ये सब डिस्कस किया होता है, आई विल नॉट रिपीट, यू नो, बिकॉज यू नो मुझे लगता है आपको भी पुरानी बातें बार बार करना पसंद नहीं है, या बता तो चुका, तूने पढ़ तो लिया, तो क्यों बार बार कर रहा है. बट टीचर, यू नो, IIMs बैंगलोर, उसके बाद आपने बट आपने जब स्टार्ट किया था, नाउ लेट मी नो कम टू एंटरप्रेन्योरशिप, आपने स्टार्ट करना सोचा था कि आप इतने लेवल तक आ जाओगे, और आपके माइंड में था सारा प्लान, या फिर यू वेंट विद द फ्लो, उस समय ये समझ आ रहा है करते रहेंगे, या इट वाज लाइक नहीं मुझे तो पता है अगले 30 साल में ऐसे बना रहा हूँ? कुछ चीज़ों का अंदाज़ा था कि अगर बनेगा तो किस तरह बनेगा, लेकिन क्या क्या बनेगा, कब बनेगा, चांस ही नहीं था. बल्कि मैं तो नौकरी से भागा हुआ था, तो मेरा सबसे पहला तो ये गोल था कि ऐसा दिन न देखना पड़े जहाँ पर मैं वापस जाके बॉस को कहूँ कि सर आपने ठीक कहा था, मेरे से गलती हो गई, मुझे वापस नौकरी पे ले लो. मेरा तो यही था मीडियम टर्म गोल.
ओके उस समय कितना कमाते थे आप मेरा उस टाइम एनुअल सैलरी रहा होगा अबाउट 85-90,000 एनुअल, विच मीन्स मुझे कट कुटा के कुछ 5-5,500 मिलते थे पर मंथ। तो अब 1 महीने की सैलरी तो आपने इंटरनेट में लगा दिया और कुछ 10। But I'm sure you will like that was the best investment for you ever. True. Best investment. True, yeah. मतलब उसके बगैर there is no option in that era. क्योंकि उस समय It information is like today an entrepreneur not investing in AI. Or I would say not investing in themselves. Yeah, in themselves by tool है ना, internet tool है. Right. उस टाइम कागजी दुनिया थी. Right. Internet was a new tool. Right. Instead of pen and paper. Right. Okay, library was go to for research. आज की तारीख में अगर आप नया if I were to start CL today, what are the 3 things that I will invest in? Equivalent of my 1 month salary of today. It will be around all these technology tools, right. because I can bring my imagination. तो ये जरूरी था. Right. तो मोटा-मोटा आपको पता था कि कैसे बने, क्या बनेगा? मुझे ये था, मुझे ये अंदाजा या मेरी ये इच्छा थी कि ये ब्रांड शुड बी मोर पॉपुलर देन मी एज अ पर्सन. या बोलते थे कि बिलीव करते थे? ये मेरा इंटेंट था. क्योंकि मैं बताता हूँ क्यों क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और मैं अपने क्वेश्चन करता हूँ. सो अब नाउ आई एम डूइंग पॉडकास्टिंग, अभी हर फाउंडर को डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, अपनी ब्रांड बनानी है, राइट? एंड प्रोबब्ली दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजन दैट. बट माय जेन्युइन इंटरेस्ट इज टू लर्न फ्रॉम पीपल एंड कनेक्ट विद पीपल हु आर अहेड ऑफ देयर जर्नी. ट्रू. एंड स्पेशली पीपल हु हैव गॉन IPO. बिकॉज मुझे 20 साल फिगर आउट नहीं करना कि यार ये कर लेता, जैसे आपके पास उस टाइम पे ऑप्शन नहीं था कि IIM एलुमिनाई मिल जाएगा तो मैं क्वेश्चन पूछ लूँगा, आपने बना लिया. सिमिलरली आई डोंट वांट टू गो थ्रू दैट 2030, राइट? बट द फैक्ट इज मैं बहुत बार ना ऐसे बोल देता हूँ कि यार नहीं, इट्स नॉट अबाउट सौरभ, इट्स अबाउट UL. मैं तो UL के लिए कर रहा हूँ. बट कहीं ना कहीं अच्छा तो लग रहा है. जब वीडियोस आती है, पॉडकास्ट आता है, रिकग्निशन होता है, बाइट PR होती है, कहीं ना कहीं दैट लियो इन मी, द रिकग्निशन ऑन फेम ऑफ मी, आई एम लाइकिंग इट. श्योर. बट यू आर क्लियर कि आपको CL बड़ा ब्रांड मैनेजर देन योरसेल्फ? 100% था. एज अ ह्यूमन भी हमेशा लगता है कि हम बहुत सारी बातें बोलते हैं जो कहने के हमें लगता है कि हम बोल रहे हैं बिकॉज ये अच्छा लगता है सुनने के लिए. नो, एक्चुअली आप जो कह रहे हैं ना, वो अगेन मैं ये कहता हूँ कि ये दोनों बातें जो है ना एक दूसरे के पूरक हैं. ये they are not at quarrels. Yeah. For example, I don't know, there is one very famous quote of Shah Rukh Khan, and he also is a very philosophical guy in the garb or in the field of entertainment. Bollywood, Bombay. For example, उन्होंने कहा था कि I am a slave to brand SRK, and that has been my feeling and belief and guiding force forever. You are because of CL is not because of you. This is what you believe? No, CL is because of me also, because I continue to be the mother of that brand. At the same time, a mother is at all times subservient to the wellness of the child. पहले सीजन के बाद Satya had become a reasonably okay brand in a world of 200 people. When they would call up and say कि मुझे आप पढ़ाओगे ना, उस टाइम एनरोलमेंट जब ले रहा है दूसरे साल में, तो मुझे मेरे जो को-फैकल्टी उन सबको प्रॉप अप करना पड़ता था. नहीं देखो, सारे अच्छे हैं, सारे IIM से हैं, क्योंकि मुझे उसमें ये होता था कि करियर लॉन्चर में आपकी वजह से आ रहा हूँ. तो मुझे लगता था कि यार ये तो आई एम स्टिल अवे फ्रॉम my desire, because otherwise it's not scalable. It cannot become big. Scalability as a word बहुत बाद में आया. बात कोई बात रियलाइज हो गई थी कि मुझे टाइम लगा, और अभी भी कहीं ना कहीं मेरे अल्फा इन मी, अगर कोई मुझे स्टूडेंट कॉल करता है ना, मुझे बहुत टाइम लगा कि लेट मी कनेक्ट विद माई टीम, बिकॉज हम लाइक कि अरे सेल्स वाला बंदा आगे से कॉल आ रहा है, तो हम लाइक, तो आई स्टार्टेड मैं 15-20-30 मिनट की कॉल कर रहा हूँ, मुझे पता है कन्वर्जन हो गया, मैं लाइक ये तो स्केलेबल नहीं है. एंड देन ऑल्सो बट मुझे अंदर कहीं फियर भी था कि यार ये तो लीड ना चले जाए, बुकिंग नहीं होगी तो क्योंकि फ्रूगल एंड बूटस्ट्रैप, राइट. मुझे अभी बहुत टाइम लगता है टू लेट गो थिंग्स. हमने कि नहीं है, मैं करता हूँ, मैं करके दिखाता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं अल्फा और सम लीडर इन मी सेइंग कि यार मैं करके दिखाता हूँ, मैं तो वॉक द टॉक कर रहा हूँ. द वे यू आर सेइंग कि यार इट्स माय शिट, आई नीड टू क्लीन इट, हाउ कैन आई डेलीगेट.
तो मैं यहाँ पे अटकता हूँ कि यार डेलीगेट करूँ कि मैं खुद करूँ, एंड मोस्ट मैं डेलीगेट कर देता हूँ, बट स्टिल देन मैं पूछता हूँ ये क्या हुआ, कैसे हुआ, वो माइक्रो मैनेज हो जाता है. हेल्प मी विद दिस. सॉरी मैं अपना पर्सनल मैंने नहीं बहुत रेलेवेंट है. दीज आर ऑल यूनिवर्सल डायलेमास. मेरा ये मानना है कि 0 to 1 कभी भी डेलीगेटेबल नहीं था. नए आइडिया को आपको ज़मीन पर उतार कर पहले 10-12 कस्टमर्स लाना, शुरुआत के टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर को डिफाइन करना, ये पोइट्री राइटिंग है, ये पेंटिंग है. तो इसका MVP आपको ही करना होगा. ओके आपको माने कि जो भी अपने आप को क्रिएटर समझता है उस दौरान भी 2-4 लोग आपको हेल्प करेंगे, बट you are the guy who's imagining the painting. Okay, that is not delegatable. At the same time, that it should be such that it is delegatable at stage 2 when it's going from 1 to 100. अगर वो नहीं कर पाया तो भी फेलियर है. सो पहला वाला न करना फेलियर है, दूसरा वाला न करना भी फेलियर है. बट रियलाइज कब होता है कि यू आर द राइट टीम, वो होता है ना लेट गो, या फिर तू कर ना, गलती होने दे. क्योंकि जब अब द मार्जिन ऑफ फेलियर इज सो थिन, एंड देन व्हेन यू आर बूटस्ट्रैप, तो ये भी होता है यार सर्वाइव भी तो करना है. क्योंकि पहले 5 साल तो मैं आई एम बीन वेरी 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 फॉर्चुनेट. आई हैव अ को-फाउंडर हु लाइक वी आर yin and yang, and there's no like तेरा काम है मेरा काम है. I'm so like I can't do anything without my anchor, right? But still वो जो realization होता ना, क्योंकि उस समय तो आपको ये हो रहा है अरे ये सेल्स नहीं जानी चाहिए, अरे ये इन्वेस्टर पिच नहीं जानी चाहिए, मैं करूँगा, right? And at time you're not doing good job, but you're also not letting go things, or you have made yourself realize that भाई मैं बेस्ट हूँ ना इस एरिया में, इस इन लोगों के साथ मैं बेस्ट हूँ, राइट? और लोग भी कहते हैं हाँ तू ही कर, क्योंकि दिस एंड दैट. बहुत मतलब कैसे डेलीगेट करूँ या डिस्टिंग्विश करूँ? मेरा मानना है कि ये बहुत कॉन्टेक्सचुअल है, और आपका जो अंदर का विजडम जो है वो रीजनेबली वाइज है, या आपको मुझको बताने के लिए कि ये मैं डेलीगेट क्यों कर रहा हूँ या क्यों नहीं कर रहा हूँ. मैं हमेशा कहता हूँ मुझे एक सवाल का जवाब बड़ी क्लैरिटी के साथ अंदरी आवाज़ में मिलना चाहिए कि मैं इस काम से बच रहा हूँ. हमको वो भी मालूम होता है. कई मरतबा हम डेलीगेट वो चीज़ करते हैं जो मेरे कंफर्ट जोन के बाहर में, वो करूँगा तो मुझे कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, मुझे फेलियर कन्फ्रंट करना पड़ेगा. बेटर है कि फेलियर हो रहा है तो कोई और करे. ये मैं बहुत सारे फाउंडर्स में देखता हूँ. You need to be very honest to yourself. 100%. Very very honest. Brutally honest. And it doesn't take rocket science. It doesn't need an IIT, IIM, nothing नहीं चाहिए कि बस मैं शीशे में देखकर बता दूंगा क्या है क्या नहीं है, कोई और नहीं बता सकता. बाकी और बहुत सारे बताने भी नहीं चाहिए. बताना नहीं चाहिए. पता है कि if they will rub you, probably yeah. Do you think आपने edtech euphoria मिस किया? कभी आपको लगा कि यार बायजू, क्योंकि आप ना देखा जाए तो आप बायजू से पहले ही एडटेक में थे, एंड और बहुत सिमिलैरिटीज है, वो टीचर से एंटरप्रेन्योर बन के, एंड देन प्रॉब्ली ही गॉट इनटू, एंड आई एम नॉट सेइंग फेलियर व्हाटएवर, बट द काइंड ऑफ मनी ही रेज, द काइंड ऑफ स्पीड ही हैड टू गेट ऑन, एंड देन पर उसमें कुछ गलतियां तो हुई है, राइट? तो कभी लगा नहीं, और खासकर जब दे वर एट पीक, when your extra marks were killing it, right? In a way they are not your direct competitor, but in the same space, right? So कभी उस समय नहीं लगा कि यार हम स्लो हो गए, या यार हम तो बहुत छोटे रह गए, by subjectiveness, right? कभी नहीं बोला, आपके इन्वेस्टर्स नहीं बोला कि सत्या यार 400-500 का रेवेन्यू, यहाँ देख 23 बिलियन की वैल्यूएशन हो रही है, वो भी कल के लड़के 5 साल में बना दिया? देखो, इट वुड बी डिसऑनेस्ट इफ आई से कि ऐसे थॉट्स या डिस्कशंस वगैरह नहीं हुए. ओके, स्पेशली इफ यू आर ऑनेस्ट, एंड आई हैव अ ग्रेट टीम दैट हैज स्टेड टुगेदर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम.
सिर्फ बायजूस नहीं, इफ यू गो बैक आई कैन नेम a dozen stories who were all the sexiest of Yeah, that period, yeah. going all the way back to Chris Capital funded eGurukul in 99 2000 when internet boom happened. Okay, Educom, yeah. so बहुत सारे और इंडिया में भी नहीं, ग्लोबली भी Globally. Okay, so and I believe that मेरा स्केल का if you think of it as an impact, उसका हमेशा ही it's an important holy grail for me कि doing something just in one small bouquet, not because that's not good, all I'm saying that मुझे इतना इंडिया में या वर्ल्ड में एजुकेशन थ्रू इम्पैक्ट की ज़रूरत है, that continues to be my goal. जैसे हम कहते हैं ना कि एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर मत करो, एजुकेशन में हम कहते हैं भाई आपके बच्चे में क्या हुनर है आप उस पर फोकस करो. आपका कज़न ये है, आपका वो पड़ोसी वो है, वो करोगे तो आप इस बच्चे को खराब कर दोगे. मैं वही फिलॉसफी इसमें भी यूज करता हूँ. See, EdTech is not like a food delivery. EdTech is not like a steel plant. EdTech is not like another portal.com of India.com or something like that. हमको विजडम जो है ना, कुछ विजडम होते हैं 5 साल का विजडम, कुछ होते हैं 50 साल के विजडम. और इंडिया जो है सिविलाइजेशनल है ना, इसका विजडम जो है इटर्निटी को देखता है. तो मुझे क्वार्टर बेसिस में स्मार्ट रहना है, लेकिन क्वार्टर बेसिस में इतना स्मार्ट नहीं रहना है कि मेरा 2 साल खराब हो. 2 साल में इतना स्मार्ट नहीं रहना है कि मेरा 10 साल खराब हो. तो दी अदर देन, एंड ऐसा नहीं है कि हमने मिस्टेक्स नहीं किए, ऐसा नहीं कि हमने जैसे एडवेंचरस स्टेप्स नहीं लिए. जैसे वी गॉट इनटू मेन स्ट्रीम एजुकेशन. हम लोगों ने इंडस वर्ल्ड स्कूल्स बनाया था, इंडस वर्ल्ड स्कूल ऑफ बिजनेस बनाया था. दैट आल्सो वाज अ बिग step, thoughtful but very thoughtful. At that time very big investment, and we raised risk capital. We put our own money, and it also was in sync with the policy changes that were happening in the country at that point in time. जैसे 2003 और 5 और 7-8 तक आपने देखा होगा UPA 1 में PPP के थ्रू the plan of UPA 1 was to bring private expertise and through the PP model to improve government schools, to improve vocational training, to give ITIs. So there was a time when we used to help Punjab government, Gujarat government, 65 ITIs were under us. We took a very big step. अगर वो shoot हो जाता it would have been a very different story. UPA 2 में पॉलिसी में यू टर्न हो गया. Now suddenly it all looked a very incorrect decision, and it was a little bit more capital intensive. तो उसमें से बाहर निकलने में 4 साल लग गए, तो अंदर जाने में 4-5 साल. वारी जर्नी बताओ, बिकॉज हम सारी अच्छी जर्नी तो हम सब सुनना चाहते हैं, बट लेसन आपके वहीं हो गए, वहीं से आपको थोड़ा कुछ शेप हो गया यार अभी इनिंग फॉर्म करनी है, 2-4 विकेट आउट हो गए, अब मुझे टिक करना कि 50 ओवर पूरा खेलना है. बिल्कुल 50 खेलो तो 350 बना दूंगा. बिल्कुल राइट. बिकॉज व्हेन आई वाज लिसनिंग, तो कहीं आपने बोला था कि बाय 2015 यू वांट टू हैव 150 सच इन स्कूल्स, करेक्ट. एंड जब आपने नोएडा पे और गुड़गांव में खोला था, so that ambitious तो थे, and then you have capital also, and the right environment also, but because government ने you ले लिया, ऐसे में कैसे हो, क्योंकि पॉलिसी अब in my business, we've been building US for last 5 years, right. This year we have seen the delta, but the way Mr. Trump and nationalism happening, if it continues, the same thing, क्या तूने US क्यों किया, तू तो UK करता रहा, UK करते रहता. अभी तो शॉर्ट टर्म में ठीक पैन आउट हो गया, बट अगर ये पॉलिसी कंटिन्यू रही, आई विल ऑल्सो लुक स्टूपिड. ट्रू. सो एज अ एंटरप्रेन्योर हाउ वी शुड ट्राई टू बैलेंस आउट कैसे करें कि यार जहाँ पे टेलविंड्स है वो तो करना ही है, बट वी नीड टू ऑल्सो बी कॉशियस कि यार ये चेंज हो सकती है, गवर्नमेंट चेंज हो सकती है, नथिंग इज परमानेंट. ट्रू. One way to minimize that is to make sure that your board, your advisors are such that they are able to give you a lot of value add. Okay. And they must be taller than you are. उसके बाद भी ये गलतियां होंगी. Okay. For instance, हमारे यहाँ
इंटेल कैपिटल के बोर्ड पर थे, HDFC के बोर्ड पर थे, गजा कैपिटल के बोर्ड पर थे। उसके बावजूद हुआ, और इन सबको एग्जिट दे दिया विद IPO? IPO से पहले हो गया था। इंटेल कैपिटल से हमने खरीद लिया था। गजा हैज एग्जिटेड ऑलमोस्ट 60-70% ऑफ व्हाट दे होल्ड, दे स्टिल होल्ड 3-4%। HDFC को एग्जिट दे दिया विद योर IPO? पोस्ट टाइप। HDFC का फाइनल एग्जिट हुआ when HDFC and HDFC बैंक मर्जर हुआ था। Right. That also was part of their internal mandate. Right. So वो हमने दे दिया है। तो मैं ये कह रहा था कि Board should be taller than you. आपके एडवाइजर्स बोर्ड वाले, if they are competent, taller, different views, that is number one. Second is, I think in any case, a golden rule generally to follow is that your over dependence on government, especially if it is like, if the policies are very random, not proven, दखल ज़्यादा है और उसको थोड़ा सा वेटेज कम देना चाहिए, ओके, क्योंकि उसमें आपको मालूम नहीं रहता है। दूसरा है कि अगर गवर्नमेंट से बिजनेस है तो और भी दूर रहना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें वी लर्नड इट द हार्ड वे। हमने सोचा कि हम लोग ये अपना अच्छा है, वो अपना अच्छा है, ये अपना अच्छा है, हम संभाल लेंगे, बट जितना भी रॉकस्टार हो वो, क्योंकि उसमें आपको रेवेन्यू दिखने लग जाता है, आपका P&L में दिखने लग जाता है, बट पैसा आता नहीं है। एंड वी लर्न सम ऑफ दिस द हार्ड वे, एंड देयर केम अ पॉइंट देन वी हैड टू क्लीन अप द होल थिंग, राइट ऑफ 65-70 crores ऑफ bad debt receivables वगैरह। अभी क्या रेवेन्यू है अपने? This year CL would do about 650 crores. And massively profitable. We are profitable. I think that massively, like EBITDA. हाँ, this year you see we are listed company, तो forward looking statements में करता नहीं हूँ, but I think we should be doing good. So the good thing is that in a listed company आपको जो है ना bad news का confrontation by discipline एक क्वार्टर में एक बार आप कर सकते हो। वो आपको बहुत सारा ज्ञान दूसरे लोग देते हैं, बट अगर एक चीज़ मैं करेक्ट करना चाहूँगा in some ways, I would have gone IPO another 5-7 years earlier. मैं उसी में आया था। तो 95 2010-11 तक आप मार्केट शेयर हो गए थे, लाइन शेयर हो गया आपका, राइट? IPO, you went IPO in 2017. Why you are thinking कि मैं 2012 जा सकता था, या थोड़ा सा मॉडेस्ट IPO होता, लेकिन उसमें जो है ना, अभी कितना बड़ा IPO था आपका? उस वक्त था 250-300 करोड़ का था। आज की तारीख में जो इतने सारे फंडेड स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। जहाँ मेरा थोड़ा बन पड़ता है, मैं उनको बताता रहता हूँ कि जब आप लिस्टेड नहीं हो और यू आर फंडेड बाय प्राइवेट मनी, ओके, जो 3-4 पैरामीटर्स को लेकर वो आपको दौड़ाते हैं, लिस्टेड मैट्रिक्स के बिल्कुल उल्टा है, राइट? ओके, लिस्टेड एंटिटी है तो वो कहते हैं कि भैया तुम्हारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, तुम्हारा ROE क्या है, तुम्हारा ROC क्या है। ROC आप सुनेंगे ही नहीं किसी प्राइवेट इक्विटी के उसमें, क्योंकि वो कहता है कि मैं इस साल आ रहा हूँ, 4 साल में मुझे निकलना है, तुम ग्रोथ दिखाओ, हॉकी स्टिक ऐसा दिखाओ, एबिटा तक बहुत है। एबिटा क्या होता है? अगर आप चार्ली मंगर या वॉरेन बफे के इंटरव्यू सुनेंगे, वो कहेंगे कि एबिटा इज अ जोक इन्वेंटेड बाय अकाउंटेंट्स, which is true. The only real thing in business is cash in bank. So as an educator, you call yourself educator? Yeah. And then and यहाँ पे बहुत लंबा कर सकते हो, I don't know कितना टाइम है आपके पास, but so the main thing, एक तो I wanted to learn IPO, and the way you've been thinking, because I can relate to a lot, frugal, bootstrap, when I putting input, I'm very aggressive. But outcome के लिए I'm like ठीक है, मेरे हाथ में input है, outcome there will be lots of external factors. True. And till a time मतलब I want to live till 100. I know if I live till 100, I will achieve everything. Compound लग जाएगा और हो जाएगा, right? But I'm not an educator. I'm very clear, I'm not an educator, right? I'm a capitalist by heart, and I got into education, and I'm not into edtech. I'm edtech, proptech, travel tech, right? I'm an enabler for study abroad, right? So as an educator, which also got CL, recruitment into higher education, right? We've been working with you guys, right? What is your view on Indian education and foreign education? And as an educator, what is your belief system as an educator?
बिकॉज आपने अपनी डॉटर को स्कूल ट्यूटरिंग भी करी, जहाँ पे मैं और मेरी माई वाइफ ऑल्सो थॉट अबाउट दिस, बट हम प्रैक्टिकली, बिकॉज आई वॉज नॉट अवेलेबल, राइट, एंड देन वी थॉट कि यार प्रैक्टिकल नहीं है, करना चाहता हूँ मैं बट मैं कर नहीं पाऊँगा, राइट. सो on this aspect, as an educator, your value system, belief system. Again, a very Yes, very broad Yeah, question. yeah. उसको 2-3 में Bifurcate करते हैं. ब्रेक Right, करके right. डील करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहला है कि अगर मैं थोड़ा सा टॉप डाउन आऊँ या कुछ मैक्रो लूँ और कुछ माइक्रो लूँ. मैक्रो में अगर आप जूम आउट करके इस वक्त दुनिया को देखेंगे तो तकरीबन 125 कंट्रीज़ हैं दुनिया में जहाँ पर डेमोग्राफी जो है वो या तो फ्लैट है या डिप कर रहा है. ओके, राइट. इंडिया in terms of size and scale and growth will continue to add for another 40 years. And if you take some pronounced examples जहाँ nose dive कर रहा है, अगर आप जापान ले लें, ताइवान ले लें, इटली ले लें, जर्मनी ले लें, वेस्टर्न यूरोप कई सारे ले लें, उनमें डेमोग्राफी के ना होते हुए बहुत सारे चैलेंजेस हैं. और वो चैलेंजेस एजुकेशन में भी, हायर एजुकेशन में भी दिख रहा है, वर्कफोर्स में तो है ही. राइट. देयर इज अ स्टैटिस्टिकली well built argument that 20% of the world workforce will come from India. For the next foreseeable future of 20, 30, 40 years. So ये एक मैक्रो में ये एक important parameter जो हमको as Indians sitting here and solving this problem of youth, including global mobility, which is very central now. ये वो मेरे दिमाग में हमेशा रहता है, जिसमें आप भी शामिल हो. Whatever name you give, you're solving that problem in your own way. इसका एक साथ में accompanied problem है और या डेटा पॉइंट है. पिछले 5-7 साल में ताइवान में 10 यूनिवर्सिटीज बंद हो गए या कंसोलिडेट हुए हैं. माइकल हॉर्न जो हार्वर्ड में है वो कहते हैं कि यूएस में 100 यूनिवर्सिटीज बंद होंगे अगले 10-15 साल में, जो होना शुरू हो गया. ओके, यूके में भी हो जाए कंसोलिडेशन. यूके में शुरू हो गया, हर इन कंट्री में हो रहा है. ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ, यूएन. सो ऐसे कई सारे, मुझे याद है मैं बॉस्टन से कुछ 150 मील मुझे वो ले गए थे, एक कैंपस विजिट किया था. वहाँ से मैंने उस कैंपस का वीडियो लेकर, यहाँ बहुत इंडिया में बहुत बड़े ग्रुप के चेयरमैन हैं, हायर एजुकेशन उनका इंटरेस्ट उनको फॉरवर्ड किया था. यार आप ये देखना चाहो, $65 मिलियन में आपको ये 150 हेक्टेयर का कैंपस मिल सकता है. अब एमआईटी की बात कर रहे हो? नहीं, एमआईटी नहीं है. इंडियन एजुकेशन जो है उसमें बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं जिसमें मैं बिलीव करता हूँ कि ये द वर्ल्ड कैन बेनिफिट फ्रॉम इट, दो वी आर फेड विद अ होल लॉट ऑफ रबिश लाइक वी हैव बीन फेड सिंस आवर चाइल्डहुड. एक ज़माना था जब हम लोग को बोला जाता था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, इसको बहुत पॉपुलर कर दिया था लोगों ने. अब तो नहीं बोलते हैं, ठीक है. 7.8% at 4 trillion, which also is another झूठ. When I take a cab from here to my office, do I pay money at nominal GDP rates or purchasing power? What matters is purchasing power. Right. तो भैया आज की तारीख में हिंदुस्तान जो है $15-16 ट्रिलियन का है. 4 ट्रिलियन मत बोलो तुम, तो मैं 16 ट्रिलियन का हूँ. Very interesting. और यूएस 33, 34 ट्रिलियन का है. और चाइना ऑलरेडी 37-40 ट्रिलियन का है. तो चाइना इज ऑलरेडी वर्ल्ड्स नंबर 1 इकोनॉमी. यूएस इज नंबर 2. इंडिया इज हाफ ऑफ यूएस, हाफ ऑफ यूएस. नंबर 3 हो गया. ओके, नंबर 3 ऑलरेडी हो चुका पिछले 5-7-10 साल से. तो जो नैरेटिव्स हमको पिलाए जाते हैं ना, हम बड़े विलिंगली पी लेते हैं क्योंकि हम एब इनिशियो उन सवालों के जवाब नहीं ढूंढते हैं. उसी तरह से हमको बोला गया था कि इंडियन कंपनीज, इंडियंस आर नॉट एंटरप्रेन्योर्स. तो इंडियन एजुकेशन में हमको ये बोला गया कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज रोट मेथड, इट इज स्टूपिड. बॉस, अगर आप एंशिएंट टाइम से यहाँ तक आ जाओगे ना, the Indians' brains, different parts of the brains have grown because Indian tradition has been an oral tradition before writing was invented. We know the
Samavedas, Atharva Vedas, Ramayanas, etc. by heart, because of which some parts of the brain are seen to be more enlarged than in other ethnic groups in the world. आपका इंडियन डीएनए स्मार्टर इस वजह से नहीं है कि आपने प्रोटीन खाया है, आपके जो 5000 साल से जो मसल पावर बनी है, जो लर्निंग बाय डूइंग. So today if you go into AI, okay, which now I'm doing hands on as a 55-year-old. I want to see that in my company. क्या टूल यूज कर रहे हो? मैं आप you name it, I use that. We'll discuss of it. So whether it is a Higgs field हो या runway ML हो या N8N हो, सब करना पड़ता है. तो ये मैं कह रहा था, prompt engineering took birth last year. This year prompt engineering is dead. So if you have to be a context engineer, your vocabulary is very important. Vocabulary comes from the knowledge of that area. Can you use words like scalability, etc. if you don't know the entrepreneurial world? Right. Then how will you give prompt to an AI tool? So suddenly rote engineering, rote memory जो बेकार था 10 साल पहले, अब वो जरूरी हो गया. आप सबको vocabulary रटाओगे क्या? So Bloom's taxonomy में जो हम बात करते हैं, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, 4 लेयर्स है उस पिरामिड में. चारों इंपॉर्टेंट है. अगर मान लीजिए मैं सीबीएसई लेता हूँ या वेस्ट बंगाल बोर्ड लेता हूँ या आंध्रा बोर्ड लेता हूँ, महाराष्ट्र बोर्ड लेता हूँ, हमें उसकी कमियां हमें मालूम है. गुड पॉइंट. उसकी कमियां हमें मालूम है, लेकिन उसका जो जायजा जो है वो उस कॉन्टेक्स्ट में लेना पड़ेगा. मैं आंध्रा बोर्ड उठाकर या यूपी बोर्ड उठाकर मैं आईजीसी से कंपेयर करूंगा तो इट्स लाइक सेइंग दैट यार इडली इज बेकार देन पिज्जा. दोनों इंपॉर्टेंट है. वो उस कॉन्टेक्स्ट को, भाई नॉर्वे में, स्वीडन में जो एजुकेशन सिस्टम है दैट इज केटरिंग टू 100,000 पीपल इन द कंट्री. यहाँ यूपी इज ट्वाइस द साइज ऑफ एंटायर यूरोप. तो कैसे करोगे? So which means you are redefining the purpose of board in this context to respond to this environment ना. अगर मैं उसको लाकर यहाँ अलीगढ़ में और मेरठ में और गोरखपुर में पढ़ाऊँ सरकारी स्कूल के बच्चे को, काम थोड़ी करेगा. very contextual. तो आपको इस पड़ाव से इस पड़ाव तक ले जाने के लिए ये है. हाँ, लेकिन सीबीएसई इंटरनेशनल जो लॉन्च किया है वो थोड़ा सा टॉप 3 सेगमेंट 5% 10% को रिलेवेंट है, वो उससे कंपेयर कर सकते हो, वो आप कर सकते हो. This is how you get close to government, because you believe in this, but also you are speaking a language which any Indian government or any state government will like, because जो आप बोल रहे हो relevant है. At least जैसे आप बोल रहे हो, मुझे भी I am also like casted away कि हाँ यार बात तो सही है. But then it's important to talk their language as an entrepreneur. Yeah, देखिए, even if you don't believe or you believe. No, I believe in it. And I'm saying both ways. I'll tell you something. और हम लोग ना, मेरे इलाके में, सीएल एजुकेट के इलाके में, तो मैं तो माफिया डॉन हूँ ना, लेकिन मुझे मालूम है इस छोटे से और and you are running an organization. It's not that you breathe and it gets executed tomorrow. We have severe limitations. तो मुझे जिस कंपनी को मैंने बनाया है उसमें मुझे कुछ तब्दीलियां लाने में इतना वक्त लगता है. अब आप वो सोचिए कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या ब्यूरोक्रेट जो 3 साल के लिए 5 साल के लिए आता है और 150 करोड़ की आबादी का कंट्री है, कितना चेंज कर पाता है? राइट. अभी तो उसको तो अगले 5 साल रहना है पहले तो. आई गेस इसमें मैं करंट गवर्नमेंट को पूरे मार्क्स देता हूँ. आई एम नो वन टू गिव मार्क्स, बट वी एम कमिंग इन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इफ आई वांट टू do a structural change, so I need to ensure that जैसे आप कहना कंटिन्यू, पहले तो जिंदा रहना है. अगर मैं 30 साल तक हूँ पावर में तभी मैं पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर पाऊंगा. अदरवाइज वो 5 साल 10 साल 5 साल 10 साल. एंड इनफैक्ट वी आर फॉर्चुनेट टू बी इन एरा वेयरइन वी हैव ए स्टेबल गवर्नमेंट, बिकॉज हम तो 90 से लेकर 2010 तक तो हमने गवर्नमेंट स्टेबल देखी ही नहीं. और ये चैलेंज, इट डजंट चेंज विद पार्टी, गवर्नमेंट. इट्स अ वेरी रियल चैलेंज. तो इस वजह से मैं हमेशा, सो आई हैव ऑलवेज सेड यस टू कम एंड हेल्प एनी गवर्नमेंट, एनी पार्टी, एनी स्टेट, इफ आई एम कन्विंस्ड कि ये जो बंदा मुझे बुला रहा है ये बड़ा जेन्युइन है
और ये वाकई एजुकेशन को इम्पैक्ट करना चाहता हूँ, मैं अवेलेबल हूँ. तो आई वर्क विद गवर्नमेंट्स रन बाय कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, तेलुगु देशम, एनीबडी. बस उसमें आप सैंडविच नहीं बनते? नहीं, देखिए, these guys are also extremely evolved. They all know. See, it is like saying कि does Sachin and Wasim Akram hate each other? So I'm Indian, you know, my identity is Indian, right? But I'm also a product and factor of global citizen. Sure. I got opportunity to go to UK. Yeah, you know, I got opportunity to, you know, meet and discuss with so many people that my horizon have, you know, increased, and now I think about 30, 50, 100 years ahead, you know. But आपको नहीं लगता है ये nationalist और ये national, you know, ये citizenship और nationalism is also एजेंडा? वो कई लोगों के लिए है, कई लोगों के लिए है. बट मैं उसी लॉजिक को लेता हूँ कि मैं इंडिया के लिए खेलता हूँ. दैट डजंट मीन मैं यूके के अगेंस्ट खेलता हूँ ना. मैं क्रिकेट को तो एम्पावर कर रहा हूँ ना. मैं करंटली एज वी स्पीक इन ऑल ऑफ अस आर एंटरप्रेन्योर्स इन मॉडर्न एरा. और मैं व्हाट्सएप टुडे व्हेन आई वाज सिटिंग हियर, आई वाज टॉकिंग टू अ ग्रुप इन यूके हु वर्क विद अबाउट 2000 यूनिवर्सिटीज ग्लोबली. उसका प्रॉब्लम मैं सॉल्व करता हूँ और इत्तेफाकन मेरे इंडियन यूथ का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है. व्हाट्स योर व्यू ऑन हायर एजुकेशन? जैसे आपने ग्लोबल मोबिलिटी टच किया था, राइट? सो डू यू थिंक the way it's going for, I believe next 12-18 months are tough. It's a consolidation will happen. It's tough, right? You also have a vertical into, you know, study abroad. How was your journey and why did you move to study abroad? And then what is your view of next 12-18 months as a global mobility as a concept? I think global mobility is here to stay for decades. Agree. Okay. जैसे मैंने आपको कहा कि दूसरे कॉन्टेक्स्ट में, असेसमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स फर्स्ट जनरेशन ने उसको कोशिश किया है, लेकिन एक लेवल के बाद वो स्केल नहीं हो पाता है फॉर अ वेरी डिफरेंट सेट ऑफ रीजंस. ओके, मुझे स्टडी अब्रॉड में भी या ग्लोबल मोबिलिटी में भी ये सच लगता है. तो some of the things that are looking like very good strategies in a 3-year, 5-year perspectives may not last a decade. Evolving very fast. Yeah. तो उसमें the approach that we are taking is that this Dexit Global NSE IT जो हमने acquire किया है, we are using that to create that strong moat in which the universities have to पार्टनर टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स. देखिए तभी सस्टेनेबल होगा जब यूनिवर्सिटी सोचता है कि इसकी वजह से मेरा पेन कम होगा. तो वो एजेंट मॉडल में ना, वो यू आर लाइफस्टाइल बिजनेस चलता रहेगा, लाइफस्टाइल बिजनेस चलेगा वो. हाँ, करेक्ट, लाइफस्टाइल बिजनेस चलता रहेगा. वो 4-5-10 करोड़ का वाला बढ़िया मॉडल है वो. करेक्ट. सो वन ऑफ द थिंग्स दैट वी आर डूइंग, वी हैव जस्ट लॉन्च्ड इट लास्ट वीक. तो हायर एजुकेशन में आपका जवाब मेरा ये है कि हायर एजुकेशन का स्टोरी तो अब शुरू हुआ है. पिछले 5-7 साल में शुरू हुआ है. उसके पेन्स डेवलप्ड इकोनॉमीज आर रियलाइजिंग. देखिए यूएस भी बहुत देर से जागा है कंपेयर टू यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड कनाडा. दे थॉट दैट वी आर God's gift to mankind. हम बैठे रहेंगे, लेकिन टियर 2 is getting wiped out. अभी भी मतलब टॉप 100, टॉप 200 में तो दिक्कत नहीं है. वो तो इंडिया में भी नहीं है. RECs, NITs, IIMs and IITs and NLS, NLU, NIFT, NID, उनमें तो बाहर क्यों है? What is happening to the next lot? So हायर एजुकेशन में डोमेस्टिक डिमांड कम होने की वजह से and the higher education has become very expensive globally. Jobs are not there. तो आपको ताज्जुब होगा कि आज, and ताज्जुब नहीं होगा क्योंकि you're in this field, you would know, इंडिया में हायर एजुकेशन में प्लेसमेंट को वेटेज दिया जाता था. वहाँ तो है ही नहीं. वहाँ है नहीं. हम परसों ये डिस्कस करते हैं हम, राइट. और इस वक्त अगर आप चांसलर से बात करेंगे, वो लोग इंडियन मॉडल को स्टडी कर रहे हैं. सब एम्प्लॉयबिलिटी की बात कर रहे हैं. इनफैक्ट आई एम डूइंग समथिंग इन एम्प्लॉयबिलिटी, बट दैट्स अ बज़वर्ड. एंड आप यूनिवर्सिटी को बोलो एम्प्लॉयबिलिटी, तो सुनते हैं. एंड देन लाइक वी हैव क्रॉस्ड दैट ब्रिज. इंडिया में कहते हैं बस एम्प्लॉयबिलिटी से कुछ नहीं होता है, एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा. यू क्लेम कि एम्प्लॉयबल है तो थोड़ी कोई तुम्हारा बिजनेस स्कूल आ जाएगा. बंदा IIM क्यों जाता है? क्योंकि उसके गेट के बाहर ना बेन, मैकेंजी, ये सब बाहर खड़े हैं. जिस दिन आपके
गेट के बाहर खड़े हो एग्जिट गेट पर, देन यू विल स्टूडेंट्स विल चूज। पर अभी तो इम्पैक्ट हुआ 2-3 साल, आईआईटी बहुत सारे नहीं हायर हुए या पैकेज ही कम आ गए। अब सोचो कि आईआईटी का वो हाल है, तो बाकियों का क्या हाल है? तो एज ए स्टूडेंट, एज ए पेरेंट, हाउ शुड वी प्लान? अब तो ये भी नहीं है कि आईएम चलेगा, आईआईटी चलेगा तो हम अश्योर्ड है। नहीं, अश्योर्ड तो हो, अब वो भी बट तो ये न्यू सारी येलो जर्नलिज्म है जहाँ पे आप ये हम पढ़ते हैं कि आईआईटी के इतने लोगों को जॉब नहीं मिली अभी तक, जो देख रहे हैं अब वो डे 1 नहीं रहा। वो सब होक्स है, नैरेटिव है, ऐसा नहीं है। देखिए बट ये है सत्या, I've been hiring lots of people on IT IIMs, which I never thought I will able to afford them. That is true. Which actually also is a good thing. मैं उसी पे आने वाला था। देखिए, हाई क्वालिटी सीट्स का सप्लाई हिंदुस्तान में तो अभी शुरू हुआ है। भाई लोग झगड़ते थे कि आपने 7वां IIM क्यों खोल दिया, 12वां क्यों खोल दिया, लो मैंने 22 खोल दिए। देखिए, बर्कली चले जाइए, आप हार्वर्ड चले जाइए, उस कैंपस में 60,000, 70,000, 80,000 बच्चे हैं। इंडिया का आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, आरईसी, ये सारा ले लीजिए, तो मिला किसमें 25,000 बच्चे हैं। राइट। तो अभी धीरे धीरे वो चेंज हो रहा है। तो इंडिया with NEP and with TNE coming in, transnational education, do you think we are on the right move? Because TNE is successful हुए नहीं है individually. Malaysia में they have never been profitable. Dubai they are doing okay, So do you think with TNE coming in, that's a good policies from the government to allow foreign universities to come and build their campuses? I think more marketing hubs. I think in principle it is a good thing. It's a very welcome thing. However, as a country, we should not stop at just allowing them in. आप इंडियन यूनिवर्सिटी को कहते हो कि तुम्हारे पास 20 एकड़ 40 एकड़ जमीन होनी चाहिए, और आप फॉरेन यूनिवर्सिटी को बोलते हो कि तुम 4 मंजिला घर में बना सकते हो। राइट। तो जब ये हुआ था, आई हैड कॉन्वर्सेशंस विद अ फ्यू पीपल हु हैव एबिलिटी टू इम्पैक्ट दैट। देखिए, हमने प्राइवेट यूनिवर्सिटी इंडिया में अर्ली 2000s में शुरू किया था। इट क्विकली बिकेम अ होक्स, फ्रॉडुलेंट थिंग, बिकॉज रायपुर के बाहर, भोपाल के बाहर एक ही बिल्डिंग में शटर के अंदर यूनिवर्सिटीज खुल गए थे। यू डोंट वांट दैट टू हैपन। ओके, एट द सेम टाइम पुशिंग Indian universities or nudging them, encouraging them to, one, increase the intake of international students in India, which is there in NEP. आपका 25% supernumerary numbers है. That's a good thing. We must push them to do it. Number 2, Indian universities setting up campuses abroad also is a good thing strategically. So Zanzibar में IIT Madras है, अबू धाबी में IIT दिल्ली है, दुबई में IIM अहमदाबाद जा गया है, बैंगलोर सोच रहा है, तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड देन दैट मस्ट बी बैक्ड विथ फंड्स फॉर देम टू थिंक ऑफ अ वेरी ग्लोरियस फ्यूचर इन अ 20 to 30 ईयर परस्पेक्टिव। तो इंडिया को, मुझे लगता है कि इंडिया का मोस्ट स्ट्रेटेजिक वेपन एज अ कंट्री इन माय व्यू इज एजुकेशन। करियर लॉन्चर नाम कैसे आया था? फिर वो CL एडुकेट कैसे बना, एंड व्हाट इज योर लोगो सिग्निफाइज? सो ये CL का भी लोगो ये है। दिस लोगो comes from a particular ratio called phi. ह्यूमन, आप नेचर को स्टडी करोगे ना, तो ऑल सस्टेनेबल डिजाइंस उसमें एक phi का रेशियो रहता है। द रेशियो ऑफ अ ह्यूमन बॉडी विथ हैंड्स, फ्लावर्स का वो होना, सो यू टेक it is some 1.6:1, ऐसा कुछ रेशियो है। So this represents that phi ratio, saying that career launcher is something which is nature's creation and it's going to stay long. That is the आपके कंटिन्यूटी लेगेसी बहुत इम्पोर्टेंट है। And that's also coming from background जहाँ पे आप अपने लिए नहीं काम कर रहे खाली, because मैं अगर अपने लिए बनाऊंगा तो उनको 5-7 साल में इतने पैसे कमा लिया कि बस अब हो गया, but you right from day one, it's been 30 years. Yeah. 30 years. Yeah. So you are celebrating 30 years this We've year. Celebrated, yeah. Yeah. So we are in the 10th year. Yeah. So when I met Sanjeev sir, when I met Deep Kalra, तो मेरा हमेशा ये होता है कि यार उनके ना वैल्यू सिस्टम में मुझे लगता है everyone is hero their own story. तो अब उनकी बातों रिलेट करने लगते हो यार, हाँ यार मैं भी तो लंबा सोचता हूँ। तो मैंने संजीव सर से पूछा था
कि सर आप आईपीओ गए थे, हाँ, यू नो, और इतना टाइम लग गया था। कहता तू कितने साल में? 40। कहता मैं 43 में आईपीओ गया था, पर 3 साल है। हाँ, तो तू ज्यादा परेशान मत हो, टेंशन मत लो। परेशान मत हो, मुझे जल्दी है, हाँ, यू नो, बट हाँ, एक मेरा मोड ये भी है कि अच्छे से बनाते रहो, हाँ, यू नो, और लंबा जिए गए। yeah. तो अब देखो ना, बाइजूस वाइजूस जितने भी आए, एंड दे डिड वेल, यू नो, दे क्रिएटेड लॉट्स ऑफ गुड थिंग, लॉट्स ऑफ बैड थिंग, बट इवेंचुअली दे फॉरगॉटन। तो फिर सीएल करियर लॉन्चर। सो करियर लॉन्चर ये था कि मुझे लग रहा था कि मैं एमबीए प्रेप नहीं कर रहा हूँ। ये जो नाम था अगेन मेरे को लंबे दौर तक मेरे को इसका रिलेवेंस ये शुरू से था? शुरू से था। हाँ, मुझे ये था कि देखो मेरा पहला प्रोडक्ट ना टेस्ट प्रेप भी नहीं था, इट इज कॉल्ड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो मेरे को ये क्लैरिटी थी कि इसमें कई सारी चीज़ें करेंगे और उन सबको करने के लिए मेरा नाम रिलेवेंट रहना चाहिए। उसका पहला ऑफरिंग प्रीडीपी है, दूसरा ऑफरिंग एमबीए प्रेप होगा, तीसरा कुछ और होगा। बट करियर लॉन्चर जो है, जब तक एस्पिरेशन जिंदा है, करियर लॉन्चर का नाम रिलेवेंट रहेगा। तो कई मरतबा लोग करियर लॉन्चर का नाम सुनते हैं, वो कहते हैं आप प्लेसमेंट कराते हो क्या? हाँ, मैं पूछने लगा था कि आप प्लेसमेंट तो कराते नहीं? लोग हाँ नहीं कराते हैं। कभी सोचा है? बट करियर हाँ, हो सकता है। अभी हम लोग कुछ कर रहे हैं, हो सकता है, जिसमें वी आर बिल्डिंग दी जंप फ्रॉम कैंपस लाइफ टू द कॉर्पोरेट लाइफ। सीएल एजुकेट का नाम इस वजह से करना पड़ा। सो नाउ इट हैज गॉट सीएल, कीस्टोन, जीके पब्लिशिंग एंड डेक्सिट ग्लोबल एज द 4 डिफरेंट बिजनेस। डेक्सिट ग्लोबल जो और एनएससीआईटी को जो हमने एक्वायर किया है। एनएससी वो एनआईसीएफ हम करते थे, वो सर्टिफिकेशन हाँ, कोर्सेज वो हम करते हैं। अच्छा, वो आप अरेंज करते हैं? हाँ, हम लोग करते हैं। अंदाजा, ओके। That does about 15 million assessments in a year, works with over 100 companies, universities, recruitment organizations for the recruitment and promotion. तो फिर अब आप क्रेडिबिलिटी को भी करोगे, योर क्रेडिबिलिटी इंटरव्यूज, नॉट इंटरव्यूज बट दैट वेरिफिकेशन, वो भी है? हाँ, वो भी उसमें है, क्योंकि दैट्स अगेन that's part of it. For example, they work with Aadhaar. तो आधार के क्रेडेंशियलाइजिंग डेक्सिट, so now you need to more data, lot of it, data, digital, KYC, digital, and we are launching, we are getting into digital public infrastructure with our own thing called Digi Exam, जिसमें के the entire infrastructure of NSCIT gets embedded there, and then a student or a school or a parent or any assessment agency can log in, and then they become part of it. The way you and I can डिजीलॉकर है, डिजी यात्रा है, उस तरह से डिजी एग्जाम वो हो जाएगा। क्योंकि कहीं कोई डिजी वेरिफिकेशन भी कर रहा है, बना रहा है या कर रहे हैं, बहुत सारे हैं। इंटरेस्टिंग। या सो वी वर्क एंड पार्टनर विद अ फ्यू ऑफ देम, ताकि इट दैट लेयर व्हिच हैज ऑलरेडी बीन बिल्ट इंक्लूडिंग ओएनडीसी वगैरह, उस लेयर के ऊपर आपके सर्विसेज प्लग एंड प्ले हो सके, और all the education players can then log into this and then take benefit of that, like all of us API मिल जाएगी और आप इंटीग्रेट कर लोगे। Correct. One word to describe your childhood. Rapid fire. Nostalgic. Cricket or poetry? In the evening, which would you pick? Poetry. Cricket or poetry? Cricket or poetry? In the evening, which would you pick? In the evening, I'll pick poetry. In the morning, you pick cricket. During the day, I'll pick cricket. Urdu shayari you live by? Urdu शायरी? You live by? Urdu शायरी I live by. Any शायर you? बहुत सारे. But like one? फैज, अहमद फराज, गुलजार. मुझे कब शुरू हुआ? मतलब इट्स बीन अ वाइल, और अभी 5-10 साल? मैंने ना अपने 40th बर्थडे को टेनिस खेल रहा था, और मुझे कहा कि 40th बर्थडे है, जल्दी मर जाएंगे, और मुझे उर्दू सीखे बगैर नहीं मरना था। क्यों नहीं मरना था बस? पर उर्दू क्यों? बचपन से उसका था एक तेलुगु, हैदराबाद? नो, आई थिंक बचपन से, माने 14, 15 से 17, 20, 22 लिसनिंग टू लॉट ऑफ सॉन्ग्स। शायरी में डेप्थ तो है, गजल से शुरू हुआ। तो है शायरी। हाँ, गजल से शुरू हुआ, देन उसको मैं लिख लेता था, एंड देन जो मुश्किल वर्ड्स थे उसको मैं ढूंढता था, एंड जैसे जैसे इंटरनेट वगैरह आया। बट इसका ऐसा तो नहीं है रियल स्टोरी कि जैसे ऐसा आपने बोला, मैंने नहीं बोला कि यू फील यू आर नॉट गुड लुकिंग एंड लड़के देखती थी, तो आपने कहा शायरी कैन बी माय पट ऑफ, आई इम्प्रेस। उसके लिए उर्दू नहीं चाहिए, उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, जो नहीं था।
है ना क्योंकि जाकिर का मैं देखते रहता हूँ, राइट? अब मैं जाकिर की कुछ ऐसी आप बार बार सुनते रहते हो, और बार बार सुनते रहते हो, मतलब इट्स सो डेप्थ एंड इट्स सो सिंपलिसिटी, श्योर यू नो. तो ऐसा नहीं था. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था, कोई कॉन्फिडेंस नहीं था मेरा। था कि जैसे मैं उसके बाद ना संस्कृत में भी घुस गया हूँ, तो लैंग्वेजेस के साथ कुछ है कीड़ा। तो उसमें यू नो दैट द मोस्ट यूफोनियस लैंग्वेज आई बिलीव इन द वर्ल्ड इज उर्दू। सो इफ यू could go back, one thing you would tell your young Satya. हाँ, If you go back, one thing you would like to tell your younger self. I think to the cricketer Satya, I tell him, which is why I don't repeat those mistakes, कि वो जो 2-3 choices करने चाहिए थे जो नहीं किए, जैसे I would have changed the clubs that I was playing. I would have made those choices. वो emotions हो गए. I didn't do because that looks like it was going against your value system, which actually is a little bit of a not even the right thing. And it's not that somebody told me to do that. Right. वो अपने आप ने बना लिया. तो अपने आप बना लिया, अपने आप सोचा कि ये inviolable है. Dream you still haven't chased. Dream that you still haven't chased. that there is none. That is one good strength of mine. जो मुझे करना है ना वो करने लग जाता हूँ मैं. मेरा ऐसा रिग्रेट में एक भी नहीं है जो मैं करना चाहता था जिसकी शुरुआत मैंने ना कर दी हो. Any parting advice, brief, or you know, to your audience? You know, जैसे मैं कहता हूँ कि बिशन बेदी चले गए, सीके प्रहलाद चले गए, इन लोगों के साथ मेरा बहुत गहरा रिश्ता था. एक और मेरे गुरु हैं प्रोफेसर के मेहता, वो भी चले गए. आई थिंक AI avatars will hopefully make us retain those gyan which we took for granted or we did not have time for, and then but it's not retrievable anymore. Right. So you're working on building your own AI self? I'm working, cloning yourself? I'm working on that. Because they abhi na हमने last week, sorry मैं interrupt कर रहा हूँ यहाँ पे, last week I was in one of the meeting, I was telling my team, you know, so I follow Buddhism, so our internal mentor is Dr. Dasa Kikeda. I have not met him, you know, but I've been reading him and his guidance for last 18 years, right? So now he can be cloned. उनका digital version बन सकता है, due to which they will be eternal. And it can be of so much value to somebody who wants to be a willing recipient, that 20 years from now she or he can still go there, click this, ask this question, and then it will come because you're able to let it ingest all your data, all your insights. Nice. Done, sir. Thank you.